we can edit this out if you want, but how much do you get paid per month? किसी दिन मेरा मन करता है कि मैं ज़्यादा काम करूँ, किसी दिन मेरे को कोई काम करने का। तेरी फिर इनकम भी वेरिएबल होती है उस हिसाब से। एग्जैक्टली, शायद जॉब मिल जाएगी यहाँ, नहीं तो किसी और कंट्री में मिल जाएगी। करेक्ट, आज नहीं तो 3 साल बाद मिल जाएगी। Here you start from scratch, so you have to build it. तुमने कुछ नया नहीं किया, तुमने वही किया जो तुम शायद इंडिया में भी करते, वही बटर चिकन, वही इंडियन दोस्त, हिंदी में बातें, हिंदी में गालियाँ, वही शाम को हुक्के और सिगरेट। ऑफ कोर्स इट्स अबाउट पढ़ाई, बट इट्स ऑल्सो अबाउट एक्सपीरियंस। तुम जूते तो कोई भी पहन सकते हो, बट यू डिसाइडेड टू वेयर बैलेंसियागास बिकॉज तुमको वो एक्सपीरियंस लेना है। पढ़ना तो तुम पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, मतलब भाई यूट्यूब पे भी सब कुछ आज की डेट में, isn't it? बट तुमने डिसाइड किया नहीं, मैं इतने पैसे खर्च के जाऊँगा, पढ़ूंगा और मेरे को दुनिया भी देखनी है। बट तुमने दुनिया तो देखी नहीं, तुम पढ़ के वापस चले गए। बट ये टाइम जो चला गया दोस्त, वो फिर नहीं आएगा। Yo, what is up my friends, coming to you live from Barcelona। क्या हाल है आपका? स्वागत है आपके एक और एपिसोड ऑफ दोस्तकास्ट के अंदर। मेरा नाम है विनम्र किसान और मैं आपके पास आ रहा हूँ एक होटल से, बार्सिलोना के एग्जाम्पले नेबरहुड के अंदर, जहाँ पे मैंने अपने दोस्त पारितोष नागर से, जो कि एक फरीदाबाद बेस्ड गुजर है जो बार्सिलोना में रहता है, एज अ फुटबॉल एनालिस्ट काम करता है और यूनिवर्सिटी जाता है। और हम लोगों ने बात करी कि बार्सिलोना में रहने के कितने पैसे लगते हैं, स्पेनिश कल्चर किस तरह से डिफरेंट है बाकी कल्चर से जहाँ पे लोग बाहर जाते हैं, जैसे यूके, यूएस से, कनाडा, कल्चर डिफरेंसेस क्या होते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस करनी है जिंदगी बाहर कैसी होती है, इफ़ यू ऑलवेज वांटेड टू गो आउट एंड यू हैव द मीन्स फॉर इट, और आपको लगता है कि आपको जाना है और आपको पता है सब लोग यूके, यूएस से या कहीं और जा रहे हैं, आई वुड से कंसिडर स्पेन। मैं स्पेन में 3 हफ्ते से हूँ और मेरी जिंदगी एक क्रेजी ट्रिप बन चुकी है। मतलब आई डोंट इवन नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। Such wild things have happened. The Spanish are a vibrant, alive people. तो ये आपको देखने को मिलेगा। Obviously मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। मैं 4-5 घंटे से इतने लोगों से बात करी है सड़कों पे मैंने। I can't even wait to show you the special street interviews that we're going to do soon. For now, enjoy this episode with an Indian living in Barcelona, making money, enjoying his life here. The episode with my friend Paritosh Nagar begins in 3, 2, 1. वैफी याद है तेरे को? उसकी जैसी थी वैफी याद है मेरे को। लगता है वो ना यहाँ पे कॉफी कैफेज का स्टैंडर्ड है एक कुछ टॉप मीठा साथ में देना, राइट? मीठा तो खैर भाई बहुत ही स्टैंडर्ड है यहाँ पे। कल तेरे कहने पे मैंने भी फिर जाके मैंने कहा अब ये अलग से जाके खा। मैं तेरे को एक चीज़ केक खिलाऊंगा यहाँ पे। वो यहाँ का नोन पसंद है वो चीज़ केक? भाई चीज़ केक, मैं बॉस्टन में चीज़ केक फैक्ट्री जाता था हर रोज। भाई चल वो भी एक लेवल है, राइट? और यहाँ पे भी काफ़ी रिनाउंड है जॉन्स केक। उनको वहाँ लाइन लगती है, ठीक है? अब वो वैसा चीज़ केक नहीं है टिपिकल चीज़ केक जो हद से ज़्यादा स्वीट होता है एंड एवरीथिंग। दिस वन इज़ लाइक मोर थोड़ा सा सावर, लाइक सावर क्रीम जो होती है ना, उसका एक्चुअल फ्लेवर आ रहा है। समझ गया। हाँ, मेरे को एक मेरा दोस्त है अर्चित पुरी, वो मैड्रिड में उसने 1 साल MBA करी। तो उसने मेरे को बोला भाई, उसका पॉडकास्ट है नान करी पॉडकास्ट, वो खाने की बात करता है। तो उसने बोला भाई यहाँ पे ना चीज़ केक में ये रियल चीज़ डालते हैं और जगह की तरह नहीं है कि भाई मतलब ऐसी लेबोरेटरी में बना दिया। शुगर चीज़ केक के शौकीन है। तो भाई जो मुद्दे की बात है वो हम कर लेते हैं। ऑब्वियसली हम लोग सेम शहर से, सेम स्कूल गए। फिर हमारा बार्सिलोना में मिलन हुआ क्योंकि मैंने कहा भाई मैं स्पेनिश नहीं बोल पा रहा हूँ और आप तो यहाँ के एक हॉट डैशिंग नौजवान हो जिसने अपना एक हॉट शॉट करियर बना रखा है और खूबसूरत बार्सिलोना में आप रहते हो, चलो मिल लेते हैं। तो आपने बोला ब्रदर, एज योर गुजर ब्रदर, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से यस। और हम मिल चुके हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए कि जो हम बात कर रहे थे वो ये थी कि यूजुअली जब इंडियन स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमें बाहर जाना है, फर्स्ट उनका जो रिस्पांस होता है वो होता है भाई मेरे को कनाडा जाना है, मेरे को US से जाना है, मेरे को आप UK भेज दो, राइट? स्पेन एक बड़ा अनकन्वेंशनल चॉइस है। तू पहले UK गया एंड देन व्हाट मेड यू कम टू स्पेन? राइट, सो UK से स्पेन का जो मेरा जंप था दैट वाज सोली बेस्ड ऑन द फैक्ट आई लाइक एक्चुअली वेदर। मतलब मैं उठता था, ग्रे बादल, वो काफ़ी डिप्रेसिंग फील है एक, राइट? मैं उठता था और मैं सोचता था कि सूरज कहाँ है भाई, ठीक है? बारिश हो रही है पूरे टाइम। और मैं क्योंकि रहता कार्डिफ में था पहले, उसके बाद आई मूव टू लंदन। तो जब मैं कार्डिफ रह रहा था लाइक 7-8 महीने बारिश 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 बारिश। तुम ड्रेसअप हो रहे हो, नॉट लाइक ड्रेसअप, तुम काम के लिए भी जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तुमने अपने कपड़े पहने, तुमने कहा चलो ठीक है बाहर बारिश नहीं हो रही, तुम ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से नीचे भी आए, दरवाज़ा खोला, बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया, वापस ऊपर जाओ, चेंज करो। तो वेदर वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स। सेकेंडली द कल्चर इटसेल्फ,
मेरे को थोड़े मतलब नॉट लाइक यूके का स्पोर्टिंग कल्चर नहीं है, उनका भी बहुत बढ़िया है, बट मेरे को थोड़ी इनकी फुटबॉल अब लाइक थोड़ा टेक्निकली मेरे को बात करनी पड़ेगी। हाँ कोई नहीं, राइट। तो तेरे को पसंद नहीं है बेसिकली लिवरपूल? मेरे को पसंद है बट इशू ये है कि मेरे को ना अपने थोड़े से कोचिंग लाइसेंसेस करने थे। कोचिंग लाइसेंसेस, एनालिस्ट वाले लाइसेंसेस, फुटबॉल एनालिस्ट लाइसेंसेस, राइट। तो वो वहाँ पे हो नहीं पा रहे थे थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज़ की वजह से, एंड सेकेंडली क्योंकि उनका एक कोटा होता है कि वो इंटरनेशनल लोगों को उतना ही अलाउ करते हैं, और अगेन यू नो द रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री, राइट। नहीं होगा तुम्हारा, मोस्ट प्रॉब्ली किसी लोकल कोई चांस मिलेगा। सो आई वाज लाइक कूल, आई शुड बी ट्राइंग फॉर अ डिफरेंट कंट्री देन। अच्छा मैं एक मिनट देखो रोकना चाहता हूँ कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश करने के लिए। तो करंटली तू स्पेन में एज अ फुटबॉल एनालिस्ट काम करता है किसी कंपनी के साथ? सो कंपनी जिसके लिए मैं काम करता हूँ एज अ फुटबॉल एनालिस्ट वो लंदन में है, ठीक है, पर मैं यहाँ पर एज अ स्टूडेंट भी पढ़ रहा हूँ, मास्टर्स इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, एंड एट द सेम टाइम आई एम स्टडिंग फॉर माई लाइसेंसेज एज वेल, क्योंकि काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं। सो जैसे 5 4 3 2 1, सो फर्स्ट इज़ द वन जो सबसे ऊपर होता है। मैं अभी 4th पर हूँ, मेरा प्लान है 3rd में ख़त्म कर लूँ लाइक नेक्स्ट 2 months में, और उसके बाद जब मैं बार्सिलोना से निकलूँ जहाँ पर भी मेरा 2nd हो गया हो। ठीक है, अब लेट्स गो ऑल द वे बैक, लंदन से भी पहले जाते हैं। हम लोग सेम स्कूल गए, हमारे स्कूल में से कुछ लोग बाहर गए, कुछ लोग नहीं गए, राइट। उसके अंदर बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो कोई घुस नहीं पाया, किसी को अवेयरनेस नहीं थी, या सिंपली फाइनेंशियल मीन्स, बहुत महंगा होता है बाहर जाना। तू कार्डिफ गया पहले, तो तूने पेरेंट्स को कन्विंस करा कि मेरे को जाने दो, दे अग्रीड, राइट। वहाँ जाके व्हेन यू अराइव देयर, तूने आई एम श्योर 2-3 तरह के क्लास ऑफ पीपल देखे होंगे। एक जो सिर्फ पार्टी करते हैं, सिर्फ मजे करते हैं, और एक जो सोचते हैं कि क्या मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म रह सकता हूँ। तूने बताया कि यू ऑल्सो हैव अ PR ऑफ द यूके, राइट? 2 साल और 2 साल और PR। तो हाउ डिड यू डिसाइड कि यार एक लाइफस्टाइल डिजाइन के स्टैंड पॉइंट से मैं स्टूडेंट तो यहाँ पे बन गया हूँ, अच्छी लाइफ है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, क्वालिटी ऑफ लाइफ कंसिडरेबली कुछ जिस चीज़ में बेटर है इंडिया से, इवन एज अ स्टूडेंट, कि अब मेरे को यहाँ पे रहना है। और तूने वो फर्स्ट स्टेप्स क्या लिए उसको रहने को शुरू करने के लिए? सो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, राइट, मैं अपने सीनियर से बात करता रहता था, क्योंकि मेरा उस टाइम का एंड गोल मेरा ये था कि मेरे को यहाँ पे रहना है, कुछ टाइम मेरे को यहाँ काम करना है। मैं अपने आप को 3 साल बाद नहीं देख सकता कि कोई जॉब नहीं मिली, मैं वापस जा रहा हूँ, राइट। तो मैंने अपने सीनियर से बात करना शुरू करी। मैंने कहा तुम्हारा लक कैसा रहा इस चीज़ में? उन्होंने बोला कि हमको मिली, नहीं मिली, वी माइट गो बैक, लेट्स सी, हमारे पास इतना टाइम है टू फाइंड अ गुड जॉब, अगर नहीं मिली तो जाना पड़ेगा, व्हाट कैन वी डू। फिर कुछ लोगों से उनसे बात हुई जिनको मिल गई, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसा क्या तिगड़म घुमाया तुमने कि तुमको मिल गई? तो दे सेड दैट इट्स ऑल्सो फर्स्टली इट्स बेस्ड ऑन कि तुम्हारे क्रेडेंशियल्स कैसे रहे, हाउ मच यू स्कोर्ड, यू नो द टिपिकल स्टफ। कहता बट देन एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ स्किलफुल यू आर, लाइक दे वैल्यू स्किल्स ओवर योर एजुकेशन। लाइक अगर तुम किसी एक स्किल में, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, राइट, तुम 10 on 10 हो, और लेट्स से हॉस्पिटैलिटी, मेडिसिन लाइन, उनमें तुम बहुत बहुत अच्छे हो, यू विल गेट अ PR हैंड्स डाउन। लेकिन अगर तुम्हें सब कुछ थोड़ा 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 आता है, तुम्हारे पास थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस, तुम्हारे मार्क्स ठीक से, तो ऐसे तो उनके पास बहुत सारे। तुम्हें MS ऑफिस आता है इसका एक्चुअली कोई मतलब नहीं होता। एग्जैक्टली। तो मैं उन लोगों को जानता हूँ जिनको सिर्फ इस बेसिस पे नौकरी मिल गई, राइट। ठीक है, मे बी वो काम ऐसा नहीं था कि जो उनको चाहिए ही चाहिए था, बट उनके लिए अल्टीमेटली ये था कि मेरे को तो यहाँ पे रुकना है, और वो उनको मिल गया। एग्जैक्टली, रुकना था, रुक गए। अब उसके बाद इट्स अप टू यू, जब तुम्हें PR मिल गई या फिर तुमको वर्क वीज़ा मिल गया, नाउ यू कैन बिल्ड ऑन टू इट, राइट। लाइक अब तुम और भी कुछ सीख सकते हो, एंड देन ये जॉब है, वो जॉब ये बन जाएगी, ठीक है, फिर वो भी बन सकती है, तुम और चीज़ें सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम सिर्फ एडमिन रोल में हो, राइट, तुम अब अलग अलग कंपनीज के साथ ट्राई कर रहे हो, तुम नए लोगों से मिल रहे हो। एक तो यहाँ पे नेटवर्किंग जो चीज़, उस बारे में हम और बात करेंगे आराम से। नेटवर्किंग कितनी बड़ी चीज़ है यहाँ पे, वो आई एम श्योर यू ऑल्सो सीन, राइट। वही इन लोगों के साथ हुआ, और वही मेरे को समझ आया कि मैं अपने कंफर्ट लेवल में घर पे बैठे बैठे PS खेलते टाइम ये नहीं कर सकता कि चलो ठीक है, एग्जाम्स खत्म, 2nd ईयर, एग्जाम्स खत्म, 3rd ईयर, पिज्जा खाया, अच्छा सा TV है, स्टूडेंट अकोमोडेशन है, 4-5 इंडियन बैठे हैं। एग्जैक्टली। मैं दिल्ली का हूँ, तू जयपुर का है, तो मुंबई का है, ऐसी जिंदगी बिता देंगे। वही, और टाइम ऐसे ही कट जाएगा, 3रा साल खत्म हो रहा होगा और सारे वापस जा रहे होंगे, और फिर वो दोस्त होते हैं जिनसे तुम शायद बात करते हो या नहीं करते, राइट। तो मेरे को ये था कि मेरे को बाहर जाके हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे, लोगों से मिलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि
फर्स्टली सबसे पहले तो ये होता है कैसे बात करते हो तुम इन लोगों से, राइट? बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम एंड आई वॉज गोना बी गोइंग आउट एंड सीइंग कि कौन है ये लोग, कैसी चीज़ें एंटरटेन करते हैं. मैं इनसे ये नहीं बोल सकता हे माय नेम इज़ पारितोष, मेरे को फुटबॉल पसंद है, मेरे को खाना भी पसंद है, क्या तुमको भी ये पसंद है, राइट? अलग तरह की बात होती है, वुड दे बी वेलकमिंग और नॉट. तो ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं. तो धीरे धीरे मेरे को समझ आया कि मेरे को ना हाथ पैर काफ़ी मारने पड़ेंगे, सिर्फ पढ़ाई से बात नहीं बनेगी. इससे प्रायर तू कभी बाहर गया था इन योर लाइफ? नो. नहीं. नो. तेरा पहला ही जंप सीधा इंटरनेशनली Straight away, एज अ yeah, स्टूडेंट यूके में था, वेल्स के अंदर पर्टिकुलरली, Yeah. राइट? और बहुत सारे मतलब अभी हम फाइनेंसेस से हट के थोड़ा कल्चरल उस पर आते हैं. जैसे कि ना एक बड़ी मेरे को बहुत सारे इंडियंस बाहर हैं जिनको बहुत बुरी लगेगी ये बात सुन के कि बड़ा एक्साइटेड सेकंड क्लास सिटीजन टाइप का लाइफस्टाइल जीते हैं, अपने ही रेस में रहना, कोई दिक्कत नहीं अपनी रेस में रहना, पर बड़ा ऐसा डर के रहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके मन में वो कॉलोनियलिज्म आज भी जागरूक है कि अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, फोबिया होता है या नॉलेज नहीं होती, एक्सपोजर नहीं होता. तो तूने डिलिबरेटली अपने आप को कैसे पुट आउट करा कि मैं अब यहाँ का हूँ और मेरे को यहाँ के बीच रहना है? तो like how would you do it through say sports, would you do it through like just saying hi, like तूने कैसे बेसिकली, क्योंकि पीआर सिक्योर करने का मतलब है कि जॉब लेने का मतलब है कि भाई आपको प्रोफेशनल लेवल की कम्युनिकेशन आनी चाहिए. और हम जिन स्कूलों से पढ़े हैं बहुत अच्छे स्कूल है वो, लेकिन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन उनका फोटे नहीं था. तो अगेन सो कमिंग बैक टू द सेम थिंग, बिफोर आई वेंट टू यूके, उससे पहले मैं DU में भी पढ़ रहा था, राइट? आई वॉज स्टडिंग इकोनॉमिक्स विद इंग्लिश फ्रॉम DCSE. तो वो भी एक फेज था जिस वजह से मैंने सीखा लोगों से कैसे बात करते, राइट? कॉलेज इज़ दैट जंप स्कूल से, क्योंकि स्कूल में तुम अपने दोस्तों से बात करते हो, आई फील लाइक कॉलेज में तुम सबसे बात कर रहे होते हो. कॉलेज इज़ दैट प्लेस, राइट? तो उसमें मेरे को एक अच्छा वो मिला, एक पीरियड मिला जहाँ पे मैंने थोड़ा कंफर्टेबल हो गया रैंडम लोगों से बात करने में, राइट? थ्रू लेट्स से मे बी थ्रू फुटबॉल, और इवन तुम्हारी जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो कम्युनिटीज होती हैं कॉलेज की, नुक्कड़ नाटक वाले होते हैं. हाँ. नुक्कड़ नाटक, तेरे को पता ही. तो उन लोगों की वजह से, तो उस वजह से मेरे को काफ़ी हेल्प मिली 3 साल. एंड तीसरे साल व्हेन आई डिसाइडेड यू नो व्हाट, आई फील लाइक आई एम अप फॉर इट, तो फिर मैं निकल लिया. और वहाँ जब मैं पहुँचा, आई सॉ इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम. लोग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, लोग कुछ लोगों को वेलकम कर रहे हैं, कुछ को नहीं कर रहे. तो हाउ डिड यू फील दैट कि तेरे को पहली बार तो आदमी कितना भी बड़ा स्टड होता है पहले तो इनएडिक्वेट फील होता है, क्योंकि तुम्हें एक छोटे तालाब की आदत होती है, राइट? तो वो तूने लाइक हाउ डिड यू फर्स्ट फ्यू वीक्स मंथ्स कैसे थे? फर्स्ट फ्यू वीक्स आई डेफिनेटली से बहुत वियर्ड फील हुआ. मतलब 3-4 दिन तक तो मेरे को ऐसे ही सुबह सोकर भी ऐसा लगता था मैं कहाँ उठाऊँ ये. हाँ. ठीक है, तुम बाहर जाते थे, मतलब यूजुअली आई वॉज इन द पर्सन अपने घर पे इंडिया में जो ग्रोसरी शॉपिंग करता है. कौन? हम तो नहीं करते, राइट? हाँ. ठीक है, हम तो नहीं करते. हाँ भाई, हम क्यों करेंगे? तो पर वहाँ पे तुम कर रहे हो, तो वो ही फीलिंग, मतलब वहीं से ही शुरुआत हो जाती है तुम्हारी कि ब्रेड लेके आ रहा हूँ, अंडे लेके आ रहा हूँ, चीज़ लेके आ रहा हूँ, चिकन लेके आ रहा हूँ, वेजिटेबल्स लेके आ रहा हूँ, आज मैं खाने में क्या बनाऊँगा, ओ ये तो कभी सोचा ही नहीं था, खाना ही बनाना पड़ेगा अपने लिए, राइट? तो यहीं से ही शुरुआत हो गई थी ये वियर्ड एक फीलिंग की. और वो धीरे धीरे बढ़ती रही. नई चीज़ें, जैसे वेदर बीइंग अनदर चैलेंज, देन पीपल हु गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेंट, तो उनकी बातें कभी सर के ऊपर से निकल जाती थी. और आप तो वेल्श एक्सेंट सुन रहे होगे. एग्जैक्टली वो, और कुछ लोग वेल्श में भी बात कर रहे हैं, तो उनके लिए ऑफकोर्स वो लोग इंग्लिश भी बोल लेते हैं, लेकिन अगर किसी ने वेल्श एक्सेंट थोड़ा यूज़ करते हुए अपनी इंग्लिश यूज़ कर ली तो बस वो मेरे सर के ऊपर से निकल गई पहले महीने में. तो फिर मैं उनको रिपीट करने को बोलता था. वहाँ मेरे को ऐसा लगता था, वहाँ मेरे को थोड़ा ऐसा लगता था कि मे बी अगर मैं ऐसा बोलूँ कैन यू रिपीट इट, तो वो शायद सड़ जाएगा. वो बोलेगा कि मैं क्यों रिपीट करूँ, तू आउटसाइडर है, तू सीख, राइट? तो ये वाले चैलेंजेस इनिशियली रहे, बट धीरे धीरे अगेन अडेप्ट किया, नए लोगों से मिले, समझ आया, सीखा, फिर ये सारी चीज़ अपने आप पुश आउट होती चली गई. फिर बड़े चैलेंजेस सामने आए, जैसे यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल, राइट? डिफरेंट तरीके की पढ़ाई, डिफरेंट लोग, डिफरेंट प्रोफेसर्स, उनका डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट तरह के एग्ज़ाम्स. हमारा क्या, हमने तो आर्टिकल लिया, कॉपी पेस्ट सीधा चेप दिया, ठीक है, 60 आउट ऑफ 100, ठीक है, या 70 आउट ऑफ 100. यहाँ पे तुमने रेफरेंस किया प्रॉपर्ली, तुमको तरीके से लिखना है, तुमको एक प्रोसेस,
एग्जैक्टली और तुम्हें पता लगता है तुम कितने इनएडिक्वेट एकेडमिक राइटर हो, तुम्हें बहनचो आज तक किसी ने लॉजिकली आर्ग्यू करना नहीं सिखाया, तुम्हें पता है एडजेक्टिव मारो और अपना गेम चला लो, फिर तुम्हारे आते हैं CD ऐसे के अंदर, फिर तुम सीखते हो 45 आ रहे हैं तुम्हारे 50 क्यों? क्योंकि तुमने एक 8वीं कक्षा के बच्चे वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं अपने उसमें। आई स्वेयर, मैं जब मेरे को लगता था मैं इंग्लिश का बहुत बड़ा फन्ने खाऊं APJ के अंदर, भाई मैं जब गया ना बॉस्टन में, उन्होंने मेरे को ना राइटिंग की 3 क्लासेस होती हैं। एक तो थी राइटिंग 100 जिसके अंदर सारे अमेरिकन जाते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इनकी सेकंड लैंग्वेज होती है इंग्लिश, उनको राइटिंग प्लेसमेंट टेस्ट देना होता है टॉफल या IELTS के बाद भी। मैंने राइटिंग प्लेसमेंट टेस्ट दिया, उन्होंने मेरे को सबसे वर्स्ट क्लास में डाला, मतलब कि सोच 97, 98, 99 और फिर 100 होती है, मैं 97 में था। भाई मैं वहाँ पे गया, बच्चे सिर्फ 1-2 सेंटेंसेस बोल सकते हैं, ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, सारे चाइनीज़ हैं। मैंने पेटिशन करी और ढंग से लिखा, उन्होंने मेरे को 98 में डाल दिया। फिर मैंने 98, 99, 100 फिर भी करी, जब बच्चे 100, 100, 50 आ रहे थे, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि लॉजिकली आर्ग्यू करना अकेडमिकली ऐसे के अंदर एक बेंचमार्क है वेस्टर्न सोसाइटी का, जो शायद आई थिंक लॉजिक 1/1.2, 3.4 शायद इंजीनियर्स कोई ज़्यादा आता है, बट जो लोग ह्यूमैनिटीज़ में होते हैं उनको बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। एग्जैक्टली और मैं वही थी मेरी फील्ड। हाँ। तो वहाँ मेरे को एक चैलेंज फेस हुआ जहाँ पे मेरे को लगा कि ओके, मेरे को अपने एग्ज़ाम्स में जो भी मैं अगर जो भी लिख रहा हूँ, मेरे को उसको हद से ज़्यादा सुपरफ्लुअस वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, उसको ऐसे डेकोरेट करना पड़ेगा जैसे कि मैं ही हूँ भाई लेखक। तो जैसे मेरी नई दुल्हन है, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा मेरे को उसको। मैं ऐसे नहीं, मतलब आई कांट जस्ट राइट थिंग्स एंड बी डन विद इट, बिकॉज दैट विल बी अफेक्टेड, दैट विल लैंड यू, आई वोंट से इन ट्रबल, बट दिक्कत तो आई जाएगी जब तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे एंड सुनोगे फिर तुम बाकी लोगों से। तो ये एक चैलेंज था एकेडमिकली जो मेरे को समझ आया धीरे धीरे। तेरे को अब कितने साल हो गए बाहर रहते हुए, कंसिस्टेंट, मतलब घर तो ऑब्वियसली जाता रहता है बंदा, बट सिंस व्हाट ईयर? सो मेरे को नियरली 7 साल होने को आ रहे हैं। 7 साल होने को आ रहे हैं? या बिकॉज 3 साल मैं कार्डिफ में था, चौथा साल मैं लंदन में था, ठीक है, उसके बाद थोड़ा अप डाउन रहा, उसके बाद 5वां साल था पिछला साल, ये छठा शुरू हो गया। So 6 years, 5.5, 6 years, crazy। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर अब बहुत सारे बंदे जो बाहर जो घर वापस चले गए, उन्होंने कुछ और वो करा, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना। और मैं आई एम गोना से हम दोनों गुजर फैमिली से आते हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, प्रोग्रेसिव, उन्होंने मेरे को बाहर जाने दिया। जब उन्होंने कहा इसका काम नहीं चल रहा, उन्होंने मेरे को आने भी दिया वापस, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ से ये काम करा, अब मैं वापस यहाँ पे आ गया हूँ। तो वो कॉन्वर्सेशन तूने कैसे हैंडल करी कि मेरे को मौका मिल रहा है यहीं काम करने का, स्पेशली बिकॉज हमारे कम्युनिटीज़ में लोग ज़मीन से जुड़े होते हैं, कम्युनिटीज़ इतनी स्ट्रांग होती हैं, आसपास में फैमिली सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि पढ़ के आ जाओ वापस यहाँ, फिर कुछ करो, अपना करो। हाँ, अपने लिए एक इंडिविजुअल लाइफ को चार्ट करना बाहर जाके, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो डेली किसी को पता नहीं है, आप जो काम भी करते हो उसको शायद वो अपने रिलेटिव्स को 2-3 शब्दों में नहीं समझा सकते, ठीक है। उन सब चैलेंजेस को कैसे नेविगेट करा? सबसे पहले तो पेरेंट्स से ही बात आती है, राइट। उनको ही समझाना कि क्यों एग्जैक्टली क्या रीज़न है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। वो मैं ये नहीं बोलूँगा एक प्रॉब्लम थी, बिकॉज अगेन मेरे पेरेंट्स भी समझते हैं, मतलब उनको पता है एजुकेशन क्या वैल्यू करती है, और उनके पेरेंट्स ने भी एजुकेशन वैल्यू करी, इसलिए वो उनकी थिंकिंग प्रिमिटिव नहीं है, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट, राइट। तो उस वजह से जब मैंने उनको समझाया, उनको जल्दी समझ आया काफ़ी। मैंने उनको समझाया कि ऑफकोर्स एक बाहर जाके एक थ्रिल तो ज़रूर मिलेगी, बट देन एट द सेम टाइम मेरे को एक पर्टिकुलर तरीके की पढ़ाई करनी है जो यहाँ पे शायद नहीं है, और अगर है भी तो मेरे को नहीं पता उसकी उसके क्या वैल्यू रहेगी, कितनी वो अच्छी है, कितनी बुरी है। और तो राय स्कूल में PTI नहीं लगना? नो, हाँ, आई मीन मैं उसमें ये नहीं बोलूँगा कि कुछ गलत है, हाँ, बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली मेरे को अगर वो लेट्स से अगर वो मेरे को फॉर एग्जांपल 1-1.5 लाख रुपए भी दे दें एज अ PT टीचर, और अगर मेरे को किसी अकेडमी में, लिवरपूल इज अ फुटबॉल क्लब दैट आई सपोर्ट, राइट, अगर उस अकेडमी में मेरे को एज अ जूनियर असिस्टेंट कोच फॉर अंडर-19s एज वेल, वो मेरे को ये रोल दे दें एंड दे पेइंग मी £750 विच इज़ नियरली 75,000 रुपीज़, आई एम हैप्पी विद दैट, बिकॉज वो ही डायरेक्शन थी जो मैंने चूज़ करी थी, और मेरे को उसी में ही घुसना था, बिकॉज आई कनेक्ट विद दैट मोर देन आई वुड कनेक्ट विद दैट।
सो अगेन तो पेरेंट्स जल्दी समझ गए एंड दे वर लाइक श्योर एंड धीरे धीरे बट उनको इसलिए जल्दी समझ आ गया क्योंकि मैंने उनको ढंग से समझाया. मैंने ये नहीं बोला कि मैं देखता हूँ मैं 5 कंट्रियाँ चूज़ कर रहा हूँ और उसमें से मैं जो भी हो जाएगी ठीक है. जो हाँ बोल देगी मैं वहाँ चला जाऊँगा. तो यूजुअली वैसे बच्चे ऐसे ही करते हैं. मेरे को बाहर जाना है, जिद है, और दे डोंट बैक इट अप विद अ प्लान. चाहे तुम्हारे पास प्लान भी ना हो, एटलीस्ट एक स्ट्रैटेजी तो बतानी चाहिए कि मेरा ये काम है, मैं ऐसा करने की इसको सोच रहा हूँ. क्योंकि झक मारने के तो किसी माँ बाप नहीं जाने नहीं देंगे. क्योंकि बहुत पैसा लगता है, तेरे को अच्छे से पता है राइट. जितना पैसा क्या, एफर्ट, टाइम, बहुत सारी चीजें लगती हैं. यहाँ पे किडनी की जगह एक्स बना हुआ है, एक टोन ही है. तो उस वजह से लाइक फाइनेंशियली तो ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज़ तो तुमने यही. और अगेन अगर तुम अपने घर का एक सदस्य हो और तुम्हें सब कुछ अच्छे से पता है अपने घर के बारे में, तुम्हें अच्छे से पता है कि फाइनेंशियली तुम इसको अलाउ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. वो तुम तभी कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, वरना तुम स्टूडेंट लोन वगैरह लेते हो, वो भी ऑप्शंस हैं, बट देन एट द सेम टाइम वो एक झंझट है राइट. तो क्योंकि मेरे को पता था मेरी फैमिली अलाउ कर सकती है और हम एक ठीक सिचुएशन में हैं, तो इस वजह से मैंने पूछा उनको. दे वर लाइक ओके कूल. फिर मैंने प्रोसेस शुरू किया, अप्लाई किया. सो बहुत साल हो गए कार्डिफ के अंदर, लंदन के अंदर, एंड फिर उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट व्हेन डिड यू स्टार्ट मेकिंग मनी हियर, लाइक यूरोस के अंदर. वो कब शुरू हुआ? बार्सिलोना. हाँ. सो जब मैं लंदन में था आई वाज वर्किंग देयर एंड दैट इज द सेम कंपनी दैट आई एम स्टिल वर्किंग विद. जब मैं यहाँ पर भी आ गया, दे पे मी गुड राइट. और मेरे को इतना काम उनसे अभी चाहिए नहीं क्योंकि मैं बहुत चीज़ें कर रहा हूँ अभी. मेरे को अभी ये सीखने वाली, मैं इसको सीखने वाली एज बोलूँगा. और मेरे को इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं कमाना अभी कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कुछ और चीज़ करने का, विच इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट अभी मेरा वो गोल है नहीं. थैंक्स स्पेंस डे के 2 बजे पॉडकास्ट करने आने के लिए. तो या तो इस वजह से दे पे मी गुड अमाउंट एंड एट द सेम टाइम अभी जैसे मैंने पहले बोला था, मैं थोड़ा लाइसेंसेस के लिए बढ़ रहा हूँ, अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा हूँ. हाँ. खुद भी मैं मतलब. तो इस इज अ पार्ट टाइम जॉब, इज अ फुटबॉल, इट इज अ फुल टाइम जॉब राइट. लेकिन क्योंकि मेरे को कभी कभार अपना टाइम भी चाहिए होता है. तेरे को पता है खाना पीने में मेरा कितना शौक है. हाँ भाई मैंने देख ही लिया वो ऑलरेडी देख चुका है ठीक है. तो कभी कभार मेरा मन करता है कि मैं खाने ही चला जाऊँ. ऐसे एक दिन ऐसा हो कि मैं कुछ भी ना कर रहा हूँ, घर पे पड़ा हूँ, सिर्फ लिटरली पड़ा हूँ, यूट्यूब चलाया, सो गया, टीवी चलाया, PS खेला. कभी कभी वैसे दिन भी चाहिए मेरे को. इतना कलेश नहीं चाहिए कि ये काम वो काम करना है. क्यों? क्योंकि वो मेरे को 5 लाख रुपए दे रहे हैं 1 महीने का. हाँ. तो उस वजह से. बट डज योर जॉब पे रेंट लाइक इतना हो जाता है? या हाँ. मोर देन दैट. सो वी कैन एडिट दिस आउट इफ यू वांट, बट हाउ मच डू यू गेट पेड पर मंथ? सो सारा कुछ कटा के आई नियरली गेट 2 लाख रुपए के आसपास. नॉट बैड भाई. क्रेजी यार. मतलब कटकुटा के भी बहुत बढ़िया सीन है यार. मतलब क्योंकि कभी कभार इस चीज़ के ऊपर भी होता है. सो बेसिकली मेरे ना ऐसे स्पेसिफिक डेज नहीं होते जिन पे मैं काम कर रहा होता हूँ. दे गिव मी प्रोजेक्ट्स और उस हिसाब से मेरे को उनको कंप्लीट करना. तो एक डेडलाइन दे देते हैं, अब तुम्हारे ऊपर तो उनको कभी भी ख़त्म करना कर लो. तो किसी दिन मेरा मन करता है कि मैं ज़्यादा काम करूं, किसी दिन मेरे को कोई काम करने का. तेरी फिर इनकम भी वेरिएबल होती है उस हिसाब से. एग्जैक्टली. बहुत सही ब्रो. मतलब ऑन एन एवरेज इज 2000. Some months it can also hit 3000. It won't reach 3000 right now because मैं एक certain level का analyst हूँ. So उन्हीं चीज़ों की पढ़ाई चल रही है अभी ताकि I could push that boundary और ऊपर. और उसके एक और ऊपर भी लेवल है बट वो फिर थोड़ा प्रो साइड चला जाता है. और जैसे you live in a house or in an shared apartment with like 4 roommates. 6 roommates. 6 roommates in the same room? No. Oh, everyone has not roommates, flatmates. Housemates, right? वही कह रहा हूँ. भाई बहुत सॉलिड है. तुम्हारा रेंट कितना आता होगा? 12,000. सो मेरे सबका अलग अलग है. मेरे वाले का है 700 euros, nearly what 65,000 rupees I think. और 1300 तेरे पास बच जाते हैं more or less. भाई सही है. तेरी तो वाइस भी सिर्फ एक ही खाना खाना, वो भी सॉल्वेबल है. खाना, फुटबॉल थोड़ा बहुत, जूता का शौक है मेरे को. और ऐसे मेरे को ऐसे मेजर शौक नहीं जिनमें बहुत खर्चा होता है. बट लाइक इट्स सो you're basically living here comfortably even now. Yeah, definitely more. You're not like जैसे बहुत सारे लोग हमने देखे हैं बार्सिलोना के अंदर, वर्किंग क्लास कम्युनिटीज भी हैं, इंडियंस, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज की, जो एंड्स मीट के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मतलब स्टार्टिंग से ही किसी तरह से जुगाड़ से यहाँ पे आ गए, वो दुकान चला रहे हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं. राइट. मोर पावर टू देम बट लाइक इट्स हार्ड. राइट. सो बट you're doing fine, right? Yeah.
तुझे लगता है कि तेरा क्योंकि पाथ अरे क्योंकि भाई जब मेरे को पता लगा ना तो फुटबॉल एनालिस्ट में है और मैं तो पॉडकास्टर हूँ तो ये तो मैं समझ रहा हूँ कि कितनी वियर्ड जॉब है और लोगों के लिए. इट वुड मेक मोर सेंस फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये काम करता है डिलॉयट में, ये काम करता है किसी KPMG में, किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करता है, ये वहाँ पे डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रहा है, या फिर ये कोई कुछ देखिए वो रीजनेबल जॉब्स होती हैं समझाने वाली. बट जो ये वाला पाथ है इसके अंदर डू यू थिंक लोग इस लेवल तक कमा पाते हैं आके? कमा पाते हैं, यस. लोगों का जो रेशियो थोड़ा कम रहता है. क्योंकि आई वुडंट से कि मैं कोई नेचुरली गिफ्टेड इंसान हूँ इस फील्ड में, बट मैंने ना फुटबॉल की नॉट पढ़ाई बट फुटबॉल मेरी लाइफ में बहुत जल्दी आ गई थी. हाँ, बाय द वे कॉन्टेक्स्ट ये हमारे स्कूल का फुटबॉल स्टार है था. ओह वो दिन पीछे चले गए. अब ये इस 2 साल के बाद इसकी कमबैक मूवी आएगी. एनीवे हाँ, सो हाँ, तो उसका रेशियो कम रहता है बिकॉज अगेन एज आई सेड, क्योंकि मैं फुटबॉल फॉलो बहुत टाइम से कर रहा हूँ. मैंने जो मैनेजमेंट इंडस्ट्री मैंने थोड़ा लेट घुसा उसमें. तूने फीफा मैनेजर मोड पे कभी नहीं खेला? खेला हुआ है मैंने, वो मैंने खेला हुआ है, ठीक है. वो खेला हुआ है मैंने. तो मैनेजमेंट साइड में मैं क्यों घुसा उसकी भी एक अलग स्टोरी है. बट ये मैंने इसलिए करा और इसलिए इसका रेशियो कम है क्योंकि अगेन कुछ लोग सिर्फ शौक के लिए फुटबॉल खेलते हैं, देखते हैं, और स्पोर्ट्स फॉर दैट मैटर, राइट. कुछ लोगों को ये होता है कि मेरे को बास्केटबॉल खेलना पसंद है इसलिए मैं खेलता हूँ. देखता है जैसे क्रिकेट है, जैसे क्रिकेट कितने सारे लोग हैं जिनको तुम जानते हो जो क्रिकेट देखते हैं, सारे मैचेस देखते हैं, बट डू दे प्ले? नो. और इट्स वाइस वर्सा समटाइम्स. लेकिन वो इंसान जो इतने टाइम से अपने आप को उस क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में डिवोट कर रहा है, खेलते टाइम भी, देखते टाइम भी, पढ़ता है, वो मैचेस देखता है जिनके बारे में लोग सुनते भी नहीं, तो वो कितना डिवोटेड है उसकी तरफ. तो वो तुमसे थोड़ा आगे ज़रूर है नॉलेज साइड में और प्लेयर्स के बारे में. और यही चीज़ जब एक कंपनी देख रही है कि तुम्हारी नॉलेज तो वास्ट है भाई, तो वो उनको क्लिक कर जाती है वहाँ पे. अगेन सेम थिंग फॉर, अब जैसे तू पॉडकास्ट चला रहा है भाई, मुझे भी पता है वैसे मो साला का बर्थ प्लेस इजिप्ट है, तो मेरा भाई मेरे को भी देख ले. तेरे को भी मैं बात कर सकता हूँ, देखो पता. अरे यार भाई, आई थिंक जो चीज़ लोग रियलाइज नहीं करते कि यूजुअली लोग राइट आउट ऑफ कॉलेज एक के पास जॉब मिल जाए, वो एक चीज़ है. बट अगर तुम बेसिकली तूने अपने पैशन को मोनेटाइज करा है बड़ी सिंपली, लाइक और वो चीज़ मुश्किल होती है. लाइक तभी मैं इसको करने के लिए भी एक्साइटेड था, बिकॉज nothing against like the conventional big 4 jobs or like any other jobs, right? But usually I found that it is not, those jobs don't necessarily stem from direct passion, right? तो इस बात को भी चार्ट करना, राइट. अब नेटवर्किंग की थोड़ी सी बात करते हैं. जैसे कि भाई अब तेरे को फुटबॉल एनालिस्ट बनना है, तेरे को बार्सिलोना में भी रहना है, लंदन में भी रहना है, तो यहाँ की छलांग लगाना और ये चीज़ें फिगर आउट करना कि ऐसे कौन से लोग हैं जो मुझे मेरे करियर की जर्नी में इनेबल कर सकते हैं. उसके लिए व्हाट डिड यू स्टार्ट डूइंग? बिकॉज ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट. स्कूल में फ्रॉम व्हाट आई नो कॉन्टेक्स्ट के लिए भी यू आर नॉट द मोस्ट टॉकेटिव पर्सन, राइट? आई डिड नॉट नो, मतलब हम तो नॉट जितना मैं अब हूँ. हाँ. And maybe you were a footballer, but you wouldn't call yourself a networker back then, right? Definitely not. But यहाँ पे आके मैंने consistently तेरा सीन देखा, एक बड़ा natural flow, बड़ा ease है यहाँ पे रहने का, right? You feel like you're very well settled in, so much so that it looks like you're thriving, and not so much like कि भाई आओ मेरी खोली में आपका स्वागत है यार, हम तो इंडियन हैं. इंडियन डिफीटिज्म बिल्कुल भी नहीं दिखा मेरे को तेरे साथ. इनफैक्ट जो हमने कारनामे करे ऑफ कैमरा वो तो बहुत ही बढ़िया थे. तो just wanted to ask कि how did you start the jump from London to Barcelona? So networking की बात मेरे को थोड़ा जल्दी समझ आ गया ये कि बेड पे बैठे बैठे कुछ भी नहीं होगा. फॉलोइंग द सेम पैटर्न, फॉलोइंग द सेम रूटीन से भी कुछ भी नहीं होगा. थोड़ी चीज़ें तुमको आउट ऑफ द बॉक्स करनी पड़ेंगी. उन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में तुमको रहना पड़ेगा जो तुमको अनकंफर्टेबल लगती हैं, राइट. सो जैसे इसका एक एग्जांपल है, जब हम यूनिवर्सिटी, व्हेन आई वाज प्लेइंग यूनिवर्सिटी में अपनी कार्डिफ में फुटबॉल, तो वो लोग सोशल्स करते हैं हर ट्रेनिंग सेशन के बाद, मैचेस के बाद. सो बेसिकली पब जाते हैं, पीते हैं बहुत, एंड यू नो आई डोंट ड्रिंक, राइट. तो मेरे को जाना पड़ता था उनके साथ. अगर 16 लोग हैं या 18 लोग हैं, मे बी 12 लोग हैं, इवन 6 लोग हैं,
वो एकदम ड्रंक है, राइट, और मैं अकेला सोबर बंदा हूँ। तो वो अपनी वेवलेंथ में, मैं अपनी वेवलेंथ में हूँ, वो चिल कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, कोई बेहोश हो रहा है, कोई किसी के लिए ऊबर बुलाई जा रही है, और मैं वहाँ बैठकर ऐसे होता था कि कितनी कोक पीऊँ कि कितना टाइम पास है, इससे अच्छा तो मैं घर पे होता था। लेकिन इन्हीं चीज़ों के थ्रू मेरे को वो लोग मिले जो मेरे को शायद कभी ना मिलता अगर मैं घर पे बैठा होता ये सोचकर कि यार मैं नहीं जा रहा, मैं तो पीता नहीं हूँ, सो व्हाई शुड आई गो। अब जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे ही एक सोशल्स के थ्रू आई मेट दिस गाय हु वाज सो ही वाज अ हेड ऑफ एक पाकिस्तानी कम्युनिटी, राइट, और वो काफ़ी बड़ी कम्युनिटी थी वहाँ पे, एंड दे यूज्ड टू लाइक प्ले टुगेदर, दे यूज्ड टू ईट टुगेदर, दे यूज्ड टू ट्रेन टुगेदर। और ईद आने वाली थी, ठीक है, तो मैंने कहा भाई मेरे को ये छलांग मारनी पड़ेगी, इस इंसान से मेरे को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को तो बिरयानी खानी है। तो मैंने उससे बात करी और इतना टाइम हो गया था यूके में, कुछ ढंग का खाया नहीं था, वही सॉसेजेस और ये सारी चीज़ें, ब्रेड में बटर लगा के, दूध, सीरियल। तो और मैं हूँ फ्लेवर वाला इंसान, मेरे को चाहिए खाने में फ्लेवर। तो मैंने कहा कि यार इस इंसान से मेरे को बात करनी पड़ेगी। मैंने उस इंसान से बात करी, ही वॉज वेरी वेलकमिंग। उसने कहा कि भाई तुम आओ, हम यहाँ पे सारे इकट्ठे होंगे उस दिन, आ जाओ। मैंने कहा परफेक्ट, पारितोष भाईजान आइए। पहुँच गए हम खाने बिरयानी रायते के साथ, ठीक है। बट मेरा, आई वोंट से दैट वाज माय ओनली मोटिव, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ माय मोटिव्स, बट उसके साथ मैं मिला और वो इतना सही इंसान था, और मैंने सोचा कि भाई ये तो बात खाने के आगे बढ़ गई। फिर वो कहता आप हमारे साथ कभी आगे ट्रेन करो, ये वो। उसके थ्रू मेरे को वो लोग मिले जिन्होंने बोला कि इफ़ लाइक वंस यू डन विद द ग्रेजुएशन, क्योंकि मेरे पास 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी था जब मैं यूके गया उससे पहले। तो वो कहते वहाँ भी फुटबॉल में काम कर रहा था तू? मतलब हाँ, यस, इन स्पोर्ट फॉर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी एज अ फुटबॉल कोच, और थोड़ा बहुत मैं इवेंट्स में था, राइट। तो वो कहते हैं वंस यू डन विद योर ग्रेजुएशन वी कुड हेल्प यू आउट इन गेटिंग अ स्पॉन्सर्ड वीज़ा, बिकॉज ये जो हेड बंदा था ही वॉज वेरी वेल कनेक्टेड। उसके थ्रू मेरे को एक बंदा मिला जिसने बोला मैं आपको स्पॉन्सर्ड वीज़ा दिला दूंगा, बट वो जॉब मेरी पसंद की नहीं थी, बट आई वॉज स्टिल कंसिडरिंग इट बिकॉज हु केयर्स, राइट। उस टाइम पे तो ये होता है मेन पर्पज है मेरे को रुकना है यहाँ पे। हाँ। तो आई वॉज सो थैंकफुल टू द गाय, और मैंने कहा कि भैया यार आप तो बढ़िया निकले, मतलब आपके थ्रू तो मेरे को, मैंने पहले तो सोचा था खाने को मिलेगा, अब तो आप मेरा यहाँ घर भी देख रहे हो। तो फिर तो वो कहते कि हाँ, और आपको ऐसे कोई हेल्प चाहिए हो तो बता दिया करो। हाँ। और वो आप करके बात करते थे, दैट वाज सो नाइस एनीवे। सो मैंने कहा चलो बढ़िया है। एक टाइम के लिए तो मैं कंसिडर भी कर रहा था, बट देन आई थॉट यार ये मेरी फील्ड की जॉब नहीं है, एंड मैं हमेशा से ही वैसी उसी ट्रैक पे रहूँ, सो आई डोंट वांट लाइक डाइवर्ट अननेसेसरीली, बिकॉज वही ना, अभी तक फुटबॉल चलता रहा, तो अब मैं एकदम से जस्ट बिकॉज मेरे को यहाँ रहना है इसलिए कोई और काम नहीं कर लूँगा। सो आई हैड टू अगेन हाथ पैर मारे थोड़े से, और बट तेरे को वहाँ से एटलीस्ट रास्ता लग गया कि यहाँ एक तरीका है। या कि ऐसे अगेन बेड पे बैठे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम बाहर जाओगे, तुम लोगों से 2-4 बात ही कर लोगे ना, वही बहुत है। लाइक डोंट कीप फॉलोइंग द सेम। पर आदमी के पास भी लेवरेज होनी चाहिए ना, जिसके पास कोई लेवरेज नहीं है वो क्या बात करेगा। मतलब मेरे को लगता है कि क्योंकि तूने पहले 4 साल काम करा तो एक्सपीरियंस से बात कर रहा था। मेरे को लगता है नेटवर्किंग के अंदर एक एसेंशियल रूल होता है, आपको कुछ देने के लिए भी होना चाहिए। मेरा काम, मेरा स्किल, मेरा टैलेंट, आप 0 बंदे को क्या तो दूसरा बंदा फेवर कर रहा है। इट्स नॉट एन इक्वल एक्सचेंज, इफ यू नो व्हाट आई मीन। सो क्योंकि अगर उसका लेट्स से इफ यू टॉकिंग अबाउट वर्क एक्सपीरियंस, राइट, उसका अगर वर्क एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं के बराबर है, अगेन फिर कहीं तो शुरुआत करो। हाँ. मतलब अगेन आई एम नॉट सेइंग कि तुमको सीधा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जहाँ पे यू गेटिंग अ स्पॉन्सर्ड जॉब, राइट, कि तुमको यूके में रह सकते हो, कंपनी स्पॉन्सर करिए। हाँ. शायद जॉब मिल जाएगी यहाँ, नहीं तो किसी और कंट्री में मिल जाएगी। Correct. आज नहीं तो 3 साल बाद मिल जाएगी, बट अब थोड़ा हाथ पैर तुमको मारने पड़ेंगे, वो तो तुमको लिटरली मारने पड़ेंगे। वरना अगर तुम्हारे अपना घर है, सब हिंदी बोलते हैं, सब अपने दोस्त हैं, तुम्हारे पापा मम्मी के चाचा के कॉन्टैक्ट्स हैं, दैट हेल्प्स। हेयर यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, सो यू हैव टू बिल्ड इट, दैट्स द थिंग। या ब्रो, आई थिंक ये बात बहुत सच है कि घर पे बहुत इजी होता है, क्योंकि इंडियन फैमिली सिस्टम, चाहे आप इंडिया में कहीं पे भी रहो, स्ट्रांग होता है। चाहे आपकी सोशियो इकोनॉमिक क्लास कुछ भी हो, स्ट्रांग होता है। अनलेस आपके फैमिली में डिस्कॉर्ड है, आप बहुत कुछ कर सकते हो सिंपली फॉर द फेसेस ऑफ कि आप इस मोहल्ले में रहते हो, इस लोकेलिटी में रहते हो, इस बिरादरी के हो, उन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है।
you're an individual, you're always saying hi for the first time again, है ना, और अपने आप को रीइंट्रोड्यूस करते रहते हो, which reminds me, तो जब तू यहाँ बार्सिलोना आया, अब लंदन ठीक है, बहुत सारे हम श्योर वीडियोस वगैरह एग्जिस्ट करते हैं जहाँ लोग बोलते हैं कि हर रोज़ ही कोई जा रहा होता है लंदन में, मेरी ऐसी ज़िंदगी वैसी ज़िंदगी, राइट. Barcelona has not been covered. You came to Spain, right? What were the first few things that shocked you and that made it feel like यार यहाँ रहने में मज़े आएंगे? You talk about it very fondly. So शॉकिंग चीज़ें जो मेरे को लगी, फर्स्टली सबसे पहली तो कि यहाँ इतने लोग इंग्लिश नहीं बोलते जितना मैंने सोचा था. मतलब मैं यहाँ पे पहुँचा, एयरपोर्ट पे भी एक दो लोग इंग्लिश नहीं बोल रहे थे ढंग से, बट मेरे को लगा ठीक है चलो इतनी तो बोल रहे हैं कि मेरे को समझ आ रही है, एंड लाइक टू एंड फ्रो हो पा रहा है. मेरे से इमिग्रेशन ऑफिसर छूटते ही बोलता के ताल, मैंने कहा मैं इसके मेरे को तो होला तक आता था. तो हाँ, तो ये हुआ. उसके बाद टैक्सी ली मैंने अपनी, जब फ्रॉम द एयरपोर्ट टू माई प्लेस, बिकॉज वो 1.5 घंटा दूर था मेरा घर. उसको इंग्लिश ही ना है. अब मैंने कहा भाई ये तो प्रॉब्लम लग रही है मेरे को, बट फिर भी मैंने सोचा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं इस सिचुएशन को. कोई नहीं, मे बी लोकल बंदा है जिसने इंग्लिश सीखना प्रेफर ही नहीं करा. तो मैंने ट्रांसलेटर खोला, मैंने कहा दिस प्लेस, ये स्ट्रीट नंबर है, ये ले भाई. फिर मैंने से पूछ लिया कितने पैसे लगे, वो कहता इतने. मैंने कहा ठीक है चलते हैं. फिर मैं वहाँ पहुँचा, फिर मैं अपना सामान वामान रखा क्योंकि इतनी लंबी फ़्लाइट थी, स्टे भी था कहीं पर सऊदी अरेबिया आई थिंक. तो भाई शावर लिया, भूख लग रही थी, नीचे गया, स्टोर में गया, फिर से इंग्लिश नहीं. मैंने कहा सीन क्या है भाई, हेमोन खा रहा था क्या? हमोन. तो मेरे को, मैंने कहा यार कोई नहीं बोल रहा है यहाँ पे इंग्लिश, चक्कर क्या है, ऐसा ही रहने वाला है क्या? एंड सेकेंडली लाइक बार्सिलोना स्पेन की काफ़ी रिनाउंड, काफ़ी मशहूर जगह है जहाँ पे टूरिस्ट इतने उठ कर आते हैं. सो आई थॉट इतने टूरिस्ट आ रहे हैं तो मे बी दे वुड हैव थॉट कि यार थोड़ी इंग्लिश तो सबको आए, राइट. बट काफ़ी कम थी. तो मैंने कहा भाई यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी ऐसे तो फिर वही टूटी इंग्लिश में बात करो, जेस्चर्स पॉइंट करो, यही कर अपना खाना लिया मैंने स्टार्टिंग में. जब तक मैंने थोड़े वर्ड्स नहीं सीख लिए कि ब्रेड को क्या बोलते हैं, या टोमेटो को क्या बोलते हैं, चीज़ को क्या बोलते हैं. टमाटीना नहीं बोलते, टोमेटो. ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा देखकर सबने यही चीज़ सीखी है स्पेन के बारे में कि टमाटीना फेस्टिवल भाई, ये स्पेन वाले ना एक दूसरे को टमाटर बहुत मारते हैं. अभी होने वाला है शायद. हाँ होने वाला है, आई थिंक अगस्त एंड में ही होता था जितना मेरे को याद है. हो गया होगा, राइट. मेरे को आके बोल रहा था, हाँ एक लड़की इंडियन हॉस्टल में थी, तो वो थी तो इंदौर से, लेकिन वो स्टाइल मार के ऐसे फर्जी एक्शन में बात कर रही थी. हम धुरंधर, हमने कहा भाई तो अब तो यहाँ बन रही है, मुझे पता है तो कौन है. तो फिर कहती यू शुड गो टू द टोमाटीना फेस्टिवल. मैंने कहा टोमाटीना क्या है, मैंने पहले हिंदी बोली. कहती वो जेरुसलेम में होता है ऐसे. एनीवे यू वर सेइंग, फिर ग्रोसरी वगैरह, राइट. तो ये एक चैलेंज था, लाइक लैंग्वेज वाज अ बिग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम, ठीक है. और उसके साथ साथ फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, खाना ही तो ऑर्डर नहीं कर पा रहा, कोई नहीं. बट देन आई थॉट शिट, अब मैं लोगों से मिल रहा हूँ, मैं कैसे बात करूँगा नए लोगों से, या किसी से भी कैसे बात करूँगा, कि भाई मेरे को बड़बड़ करनी बहुत पसंद है. आई एम अ चैटी पर्सन, आई लाइक टॉकिंग टू न्यू पीपल. प्रोफेसर से मिलूंगा, दोस्त बनेंगे, लोकल दोस्त कैसे बनेंगे. फिर मैंने कहा अब ये कैसे होगा. बट धीरे धीरे आई रियलाइज़ कि कुछ लोग ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेते हैं, इनफ दैट यू कैन कन्वे योर थॉट्स, ओपिनियंस, व्हाटएवर. तो ये मैं वही पूछ रहा हूँ कि जो लेजर मिसिंग, यूके में लेजर मिसिंग है, तू मानता है? टू एन एक्सटेंट यस. यूके में लोग थोड़े सड़े रहते हैं, काम करते रहते हैं ज़्यादा. मतलब वो तो मेरे को पर्सनली भी ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था तेरे को कि मेरे को ना सुबह उठ के सूरज देखना है. सूरज में सन की बात कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है. मेरे को सुबह उठ के सूरज देखना है, मेरे को धूप देखनी, क्योंकि हमेशा से उसी उसमें बड़े हुए हैं. ऐसा लगता है दिन की शुरुआत हो गई है, मतलब दिन हो गया है फाइनली. लेकिन जब मैं उठता था और हरे कह रहा हूँ मैं, सॉरी, ग्रे बादल देखता था या बारिश हो रही है और वो बार बार देखता था, तो ऐसा लगता था कि दिन शुरू हुआ ही नहीं, मतलब समथिंग डजंट फील राइट. तो यूके में जब मैं ये मौसम देखता था ना, वो भी ऐड करता था इस चीज़ को कि लोग ऐसे सड़े हुए क्यों रहते हैं, क्योंकि वो मौसम ही इतना वियर्ड सा. मतलब अगर मैं तुम्हें कलर टोन में बताऊँ ना, तो यूके फॉर मी इज लाइक डार्क ब्लू while Spain is like yellow. I can't explain this. Bro, I know exactly what you mean. अभी हम बाहर जाएंगे ना 9 बजे तक सनलाइट. Exactly, सब कुछ हरा भरा है. You can see colors, ठीक है, तो फूल खिले हुए हैं, अलग अलग चीज़ें, लोग एक्टिविटीज. हाँ
अलग अलग एक्टिविटीज चल रही है, लेकिन तुम यूके गए, इट्स ऑल ब्लू डार्क, नहीं नो शेड, बट मैं वहाँ पे रहूँ, वहाँ की भी मेरी कोर मेमोरीज काफ़ी काफ़ी अच्छी हैं. आई एम स्टिल थैंकफुल टू दैट कंट्री क्योंकि मेड मी वेयर आई एम, बट एट द सेम टाइम अपने को यहाँ आना था, अपने को धूप चाहिए भाई. इसके बाकी वाले कॉन्वर्सेशन को बाहर लेके चलते हैं, ठीक है? तो तुम्हें लाइसेंस तो डेफिनेटली चाहिए होगा. एक बात तेरे को भी यहाँ आए हुए काफी टाइम, कितना टाइम हो गया एग्जैक्टली स्पेन में? 5.5 months. 5.5 months. Yeah. And in Europe, it's been about 6 years now. 5.5 years. मतलब यूरोप एंड यूके. यूरोप के अंदर, यूके के अंदर इट्स फेयरली इजी टू स्पीक विद हिंदी एंड इंडियंस एंड हिंदी, ठीक है? यहाँ पे तेरे को ये टाइम हो गया है, एक दो बार तू घर भी गया है, राइट? बट यहाँ देख, स्पेनिश तेरे को थोड़ी थोड़ी आती है, इंग्लिश तो तू यहाँ पे काम चलाओ लोग बोलते हैं. एक फीलिंग ऑफ बीइंग मिसरिप्रेजेंटेड या फिर एक फीलिंग ऑफ आइसोलेशन आना लोगों से, या मैं अलग हूँ, हर कोई आदमी इनकाउंटर करता है. तेरे को आई है वो? और अगर आई है तूने कैसे उसे डील करा है? या थोड़ी सी डेफिनेटली आई है, अभी भी आती है. हाँ. अभी हम बाहर जाएंगे तब भी आएगी, राइट? और ये तब तक आएगी जब तक मैं स्पेनिश पूरी तरीके से नहीं सीख लूंगा, राइट? और पूरे कल्चर में अच्छे से घुल नहीं जाता मैं. बट आई फील लाइक दिस इज लाइक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल जर्नी. ये तो होना ही होना है अगर तुम नई कंट्री जा रहे हो तो. एंड स्पेशली अगर वो थोड़ा फोन नीचे रख ले अपने फेस से. हाँ. अगर ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक कंट्री जहाँ पे वो अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं और बाकी दूसरी लैंग्वेज को इतना वेलकम नहीं किया जा रहा, दैट इज कम्प्लीटली ओके विद मी. और मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई आज सच. मेरे को बस ये प्रॉब्लम होती है कि अगर इफ आई एम टॉकिंग टू समवन लाइक लोकल, मैं उनको इतना कन्वे नहीं कर सकता अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस खुलकर. हाई लेवल कन्वर्सेशन नहीं कर सकता. यस. ट्रांजैक्शनल, खाना कहाँ है, बस ये कहाँ है, वो कहाँ है, कितने पैसे हुए, कहाँ जाना है, इसके लिए प्रीटी मच दैट. जैसे तू यहाँ पे आया, मे बी 5 or 6 months is a small enough time, but certainly जैसे मुझे पता, मैं अमेरिका गया था, तो शायद जो मेरे बहुत सारे लेटेंट बिलीफ्स होते हैं ना, क्योंकि मैं इंडियन कल्चर में था, हम मीडिया कहीं का भी देखें, हम अल्टीमेटली लिविंग एनवायरनमेंट तो हमारा वही होता है ना, जो हमारी कंट्री जहाँ हम रह रहे हैं, राइट? तो मेरे बहुत सारे ऐसे बिलीफ्स जो मुझे पता नहीं था मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ, या मेरे टेस्ट्स, वो मेरे को अमेरिका जाके एक्सप्लोर करने का मौका मिला. क्योंकि जैसे स्केट बोर्डिंग होती है, लॉन्ग बोर्डिंग होती है, मुझे नहीं पता था कि मैं उस प्रवृत्ति का इंसान हूँ, इसको मजे आएंगे करने में. मैं बहुत लॉन्ग बोर्डिंग करता था, मैं, मेरे हाउसमेट्स पूरे दिन लॉन्ग बोर्डिंग करते थे, हर जगह वहाँ से जाते थे. सर्टन टाइप के टेस्ट, जैसे उस टाइम मैं कॉकटेल्स में घुसा अमेरिका में जाके, क्योंकि मेरे को वो चीज़ एक पता लगी कि यहाँ पे लोग कॉकटेल्स पीते हैं, ये मेरे को अवेलेबल था. तो ऐसे मैं इंडिया का पारितोष, यूके में भी रैप, कौन से नए बिलीफ्स, टेस्ट या आइडेंटिटीज तेरे को अवेलेबल होनी शुरू हो गई हैं? मतलब तेरे बिलीफ्स कैसे कैसे बदले हैं? सो बीचेस, ओके. मेरे को कभी नहीं लगा था कि मैं वो इंसान हूँ जिसको बीच पे चिल करना पसंद होगा, या सिर्फ जाना फॉर दैट मैटर. मतलब टाइम फोड़ना वहाँ पे जाके 3-4 घंटे, मेरे को लगता था क्या पॉइंट है, तुम चले जाते हो वहाँ जाके बैठ जाते हो, ठीक है मौसम है, इट्स प्लेजेंट, बट अल्टीमेटली कोई मज़ा नहीं है उसमें. उससे बैठे तुम अपने घर पे चिल करो. बट यहाँ पे जब मैं गया बीचेस पे 3-4 दोस्तों के साथ, स्नैक्स वगैरह लेके, जिसको पी रहा है वो पी रहा है, जिसको नहीं पी रहा वो नहीं पीना, तो मेरे को धीरे धीरे फील होना शुरू हुआ कि यार ये तो लाइक दिस इज़ फन. बिकॉज कभी कभार हम अपने सामने कोई बॉल वगैरह ले गए, रैंडम लोगों के साथ बीच वॉलीबॉल खेली, रैंडम लोगों के साथ फुटबॉल खेल ली. सो अनदर थिंग, एक दिन ऐसे ही हम बीच पे गए, तो मेरे दोस्त ने बोला करते बस फुटबॉल है, सो कैरी इट विद यू. तो मैंने कहा ठीक है मैं ले जाता हूँ. तो हम लेकर गए, सो हम ऐसी बीच फ्री स्टाइल वगैरह कर रहे थे थोड़ा बहुत. तो एक बंदा आ गया, ही वाज लाइक कैन आई जॉइन? श्योर. आई थिंक ही वाज फ्रॉम फिलीपींस. तो उसको देखकर 2 और लोग आ गए, और ऐसे हम 3 लोग थे इनिशियली, और फिर वो करते करते 9 लोग हो गए. और फिर हम उनसे ऐसी बातें कर रहे थे, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से आए हो, बता रहे थे मैं कुछ टूरिस्ट हैं, एक आधे मोरक्को से थे और कोई बंदा कहीं से था. तो हम उनसे ऐसी बात कर रहे थे, तुम टूरिस्ट हो यहाँ पे, कब तक हो यहाँ पे. तो देन वन ऑफ देम वाज अ मैनेजर किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में आई थिंक. वो कहता हमारा होटल थ्रो कर रहा है, एक पार्टी थ्रो कर रहा है, वो पता नहीं 3-4 साल हो गए आई थिंक, तुम लोग आ जाओ, ड्रिंक्स एंड फूड आर ऑन मी. मैंने कहा ये बढ़िया है भाई, हमने तो सिर्फ उस बंदे को साथ में फुटबॉल खेलने को बोला. सो अगेन कमिंग बैक टू द होल नेटवर्किंग एस्पेक्ट, राइट? अगर तुम लोगों से बाहर जाके बात ही कर लोगे ना, अपॉर्चुनिटीज़ वहीं से ही डबल into 4 into 8 होनी शुरू हो जाती हैं. तुमको सिर्फ
हाथ पैर मारने छोटे मोटे, कभी कभार खुद भी आ जाती हैं, बट अगेन यू हैव टू बी अ बिट वेलकमिंग टू इट. इट रियली हेल्प्स टू हैव इंटरेस्ट ना, मतलब जैसे एक अच्छा तेरा पीओवी रहता है कहीं जगह जाएगी कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो मैं स्पोर्ट्स के थ्रू लोगों से मिल सकता हूँ. वो चीज जरूरी होती है ना. अब कैजुअली एक सड़क पर बैठ जाओ कि कोई आएगा मेरे से मिलने के लिए, वो तो नहीं हो सकता. एग्जैक्टली मतलब जैसे यही कंट्री को ले लो तुम, वेरी आर्टिस्टिक राइट, वेरी कल्चरल, एस्थेटिक्स एवरीवेयर. तेरे को पता है, यू आर अ फैन ऑफ दैट राइट. अगर तुम, आई कैन वाउच फॉर दिस फॉर श्योर, अगर तुम एक ऐसी पार्क में बैठे हुए हो ओके और स्केच कर रहे हो तुम, सम रैंडम पर्सन वुड कम अप टू यू एंड बी लाइक क्या बना रहे हो, ओह यू स्केच नाइस, कैन आई सी सम ऑफ योर वर्क एज वेल. और मेरे साथ ही यूके में हुआ था एक बार राइट. मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, हम दोस्त बैठे हुए थे, किसी के पास नोटबुक पड़ी थी, पेन पेपर. मेरे को स्केचिंग का भी थोड़ा बहुत शौक है. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस बट आई स्केच ओके. सो बहुत कम लेकिन अब तो मैं ऐसे ही बना रहा था, रैंडम लोग आ गए, वो कहते ओ यू स्केच. मैंने कहा यार समटाइम्स. वो कहते क्या क्या बनाते हो. मैंने कहा यूजुअली एनिमे, लाइक नथिंग टू बिग, नथिंग टू फैंसी. तुम बताए नहीं, आई एम अ फैन ऑफ हेंटाई. तो मैंने बोला कि मैंने बोला हाँ मैं इतना ही बनाता हूँ. कहता और मैं देख सकता हूँ कुछ. मैंने कहा हाँ देखो. फिर मैंने उसको थोड़ी बहुत पुरानी वो देखा. कहता मैं भी स्केच करता हूँ. मैंने कहा कैन आई सी सम ऑफ योर वर्क. भाई वो निकला आर्टिस्ट. मैंने कहा मैं तो इतना एम्बैरेस कर दिया तूने 5 मिनट के अंदर, क्योंकि उसने ऐसी चीजें बना रखी थी. लाइक ही ड्रू समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट एग्जैक्टली इट वाज, बट मैंने कहा कितना, कहता तू गेस कर इसमें कितना टाइम लगा होगा बनने में. मैंने कहा कोई आइडिया नहीं, मेरे को पता चल रहा है 100-200 घंटे तो लगे हुए हैं. He said it took me 265 days nearly to sketch that. I was like 265 days. मैंने कहा इतना टाइम. People are passionately sharing their interests. Exactly. और that was a conversation that I still remember, that I am telling you. You'll tell others, right? तो maybe कहीं this will leave an impression कि okay, having common interests actually helps. देख अभी तो currently मैं एक different streak पे हूँ after having met you. लेकिन जब मैं मैड्रिड में था तो वहाँ पे एक वर्ल्ड टॉप 50 बेस्ट बार्स, बेस्ट रैंकिंग की जो बार्स है दुनिया की, उनमें से एक बार है. उसका नाम है सालमोन गुरु. उसका नाम ये है. तो मैं वहाँ पे गया. पहले मेरे को जगह नहीं मिली, फिर मिली. फिर एक बुढ़ा बैठा हुआ था वहाँ पे शॉर्ट्स में. उसका नाम था हावियर उसका नाम था. तो वो कुछ स्पेनिश में बोलता है. फिर उसने रियलाइज़ करा कि मैं दिल्ली से हूँ. और फिर वो कहता है these guys are professionals. क्योंकि वो जिस तरह के बारटेंडर्स थे ना, एक तो होता है कि वो फ्लेयर में ऐसे कुछ हवाबाजी करते हैं. वो ऐसी हवाबाजी कर रहे थे अपनी ड्रिंक्स को बना के. मैं बोल रहा था भाई मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी. और मैंने वाकई में उससे बेटर बार्स पे गया बार्सिलोना में, नहीं देखी. फिर मैंने बोला यार मेरे को बार्स का बड़ा शौक है बुड्ढे को. भाई बुड्ढे ने मेरे को बार का पूरा इतिहास बता दिया कि यहाँ का ओनर ये है, ऐसे है, ये सीन है, वो सीन है. एंड विद इन लाइक 5 minutes आई न्यू मोर अबाउट दैट बार जहाँ पे जितने टूरिस्ट बैठे होंगे. क्योंकि वो जो साइड में बंदा बैठा था ना, वो 5 साल से उस बार में हर रोज़ आ रहा था. मतलब वो ओनर का दोस्त था. उसने सब बता दिया मेरे को. एंड लाइक ही वाज वेरी कर्टियस एंड लाइक वेरी काइंड, लाइक ऑफ टू द फैक्ट कि मेरे को स्पेनिश बोलनी नहीं आ रही थी. एंड ही विश्ड मी वेल एज वेल. तो इट्स you have to sort of respect or you know, this is me in 3 weeks, you are here for like 6 months. Respect their culture. But अगर तुम warm और interesting इंसान हो जो तुझको और उनके बारे में जानना है, they will tell you about the world. Exactly. Which is not this, I will say it completely, not the truest for like say other parts of Europe. हर part ऐसा नहीं है. ये लोग particularly बहुत warm है. I'd say maybe I think Eastern Europe wouldn't be the same. Like the case would be a bit different. But इधर पता नहीं ऐसा क्यों है. Maybe because ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं इधर, so people are habitual to it. सही कह रहा था. वेदर भी अच्छा है ना यार. जब सन आ रहा होता है अच्छी जिंदगी फील हो रही होती है. मैं तो मेरे को सन पसंद है. मतलब सुबह उठते ही मेरे को सूरज देखना ही देखना है. मैं सन बोलूंगा बार सूरज नहीं बोलूंगा. मेरे को सन देखना. सूरज पारितोष को FC बार्सिलोना के ट्रेनिंग कैंप में मिला था. इसका खास दोस्त है. अच्छा, to kind of start wrapping things up, let me ask you a few more things about living here. यहाँ पे obviously और Indians भी हैं. और तूने कुछ मेरे को incidents बताए थे कि वो कुछ Indians बोल रहे थे कि they were not able to adapt and settle here well, right? And but you have been able to relatively do it well, right? तो what would you say कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, first of all, why should people pick Spain over, like, say, the casual
यूजुअल यूरोपियन नेशन. सेकंड, इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ. पहले तो क्यों व्हाई दे शुड पिक स्पेन इवन इफ दे आर नॉट इन फुटबॉल. सेकंड, क्या हर कोई यहाँ पे सर्वाइव एंड थ्राइव कर सकता है. एंड थर्ड, लाइक जो इंडियंस बैठे हैं जिन्होंने कभी कंसिडर नहीं करा, वुड यू से दैट दे शुड प्रेफर दिस ओवर लाइक अनदर कंट्री? Okay. Why Spain first? Right? I feel like it comes back to your personal preference. मतलब I'm sure तुम अपना पूरा बैकग्राउंड करते हो, तुम यू सी कौन सी यूनिवर्सिटी में तुमको घुसना चाहिए, इवन इफ इट्स फॉर वर्क, राइट? तुम देखते हो मेरे को इस यूनिवर्सिटी में घुसना चाहिए क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का वो कोर्स अच्छा है. You see your financial situation as well. वो भी कंसिडर करते हो तुम, and then you decide this country or that country. फिर तुम ये देखते हो कि इस कंट्री में क्या इस फील्ड में मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, नहीं है, तो भाई अपना होमवर्क करके चलो, and that's how you decide the country. अगर तुम कंट्री इसलिए डिसाइड करते हो कि तुमको PR दे देगी, तो भाई फिर तो तुम्हें पता ही है, usual answers you have already, right? PR तो तुमको मिल ही जाएगी, but is that your end goal? अगर तुमने PR ले लिया and you still getting let's say minimum वेज मिल रही है, हाँ, और दबा के तुम खर्चे भी कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बहुत रेंट कर रहे हो, तुम 40 घंटे काम कर रहे हो इन अ वीक, दैट टू. तो व्हाट्स द पॉइंट अल्टीमेटली? उससे बेटर तुम अपने घर पे थे, इंडिया में तुम घर पे थे, तुम्हारा अपना खुद का घर, कोई रेंट नहीं है, खाना तुम्हें घर पे तुम नहीं बना रहे हो, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि कुकिंग का लोगों को तो वैसे ही शौक नहीं होता, ठीक है. उसके बाद बट आई लाइक कुकिंग, आई लव माई कुकिंग, मेरे को अपनी कुकिंग खुद करना पसंद है, वो मैं यहाँ पे भी करता हूँ. बट लोग कुक नहीं कर रहे होते, तुम्हें घर पे तुम्हारी एक ट्रांसपोर्ट होता है, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं होगी तो बाइक होगी, कुछ होगा, सब कुछ पास में है, 20 रुपए के चिप्स हैं, राइट? तो चीज़ें बड़ी हैं, 10 रुपए की पानी की बोतल है. तो दैट रियली हेल्प्स. अगर तुम अपनी इतनी ऐसी की तैसी बाहर जाके करा रहे हो, व्हाई नॉट स्टे अपने घर पर? बस ये बात तो है, लाइक आई वुड डेफिनेटली प्रेफर टू स्टे आफ्टर हैविंग बीन हियर इधर पोर्चुगल एंड इटली एनी डे और यूके. हालांकि मुझे लगता है यूके में कॉमर्स बहुत ज़बरदस्त है, राइट? लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक लोग जितनी जल्दी वहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल हैं, राइट, इज मोर बिकॉज यहाँ पे इट्स अ लैंग्वेज प्रॉब्लम एंड सम रिस्ट्रिक्शंस एज वेल ऑन टॉप ऑफ देम, एंड सम रिस्ट्रिक्शंस, राइट? बट गॉड डैम, मतलब जो वन आई हर्ड कि तेरी जॉब तेरे को ये पे करती है और तू चिल भी कर सकता है, मतलब जस्ट प्रोजेक्ट बेसिस, ग्रेट. या आई मीन टाइम ज़रूर लगा. आई एम 27 राइट नाउ, 28 इन दिसंबर. टाइम ज़रूर लगा, जल्दी नहीं है. मैं तो सबको यही बोलूँगा, टेक योर टाइम. लाइक यूजुअली जो जर्नी होती है, यूजुअली 17 इज व्हेन यू गेट डन विद स्कूल, राइट? 17 स्कूल खत्म, एंट्रेंस पहले से तुम पढ़ रहे हो उनके लिए, तुमने कोचिंग क्लासेस ऑलरेडी लगा रखी हैं. 19, 20, 21 सॉरी 18, 19, 20 तुम्हारी अंडरग्रेड खत्म, मे बी 21. अब जॉब, 1 साल जॉब, उसके बाद मास्टर्स. ये होता है पैटर्न, सो मोनोटोनस एवरीवेयर. टाइम ले लो ना, तुमको 24 तक ही क्यों करनी, वो 26 क्यों नहीं हो सकता भाई, वो 30 क्यों नहीं हो सकता? आई गेट इट, पेरेंटल प्रेशर, आई गेट, शादी करनी है तुमको, मे बी तुमको ही करनी है, क्या पता तुम्हारे घर वाले बोल रहे हैं, विच इज कम्प्लीटली फाइन बाय मी. तुम उनके साथ बात जरूर कर सकते हो, बट ये टाइम जो चला गया दोस्त, वो फिर नहीं आएगा. और ये मेरी आइडियोलॉजी काफ़ी पहले से रही है, बिकॉज टॉकिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड, राइट? 1-2 फेजेस ऐसे आए थे मेरे बीच में, देन आई रियलाइज्ड कि ये टाइम अगर गया तो अब ये नहीं आएगा. मेरे को जो करना है वो अभी कर लो, क्योंकि अब तुम धीरे धीरे बड़े हो रहे हो. हेल्थ, लाइफस्टाइल, जो हम बातें कर रहे थे, राइट? सो उन सारी चीज़ों की वजह से आई थॉट दैट ओके, टाइम ज़रूर लूँगा मैं अपना. आई रीच देयर बट आई टेक माई टाइम. No and rush. you've designed this lifestyle to be in this country, exactly, to be free on this Wednesday afternoon. दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ताकि हम ये कर पाएं, right? like एक बहुत कमाल की बात है that you've been able to cultivate time wealth. चाहे उस टाइम पे स्टार्टिंग में टाइम दिया है कि एक तो शॉर्ट तरीका होता है, राइट आउट ऑफ कॉलेज आपने जॉब ले ली, अब आप काम कर रहे हो, but then 1 year later you realize you're dissatisfied. But अब उस पे रिवर्स गियर लाया है, कुछ नया करना है, वो है. तो यू नो इट्स बेटर टू बी लाइक, क्योंकि बिकॉज यू लव व्हाट यू डू, इट्स इन द सेम फील्ड दैट यू आर डूइंग. जो इंसान अब तू अगर 40 घंटे लगा रहा है तो 60 भी लगा लेगा, तो क्या होगा, साथ कमर में दर्द होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्हाट एम आई डूइंग विद माय लाइफ, एग्जैक्टली, बिकॉज यू आर मूविंग टुवर्ड योर गोल एंड इट्स लाइक अबाउट चूजिंग द राइट फील्ड फॉर यू. इसका मतलब ये भी है कि
आप मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ तेरी बातों से, यही नहीं है कि बस किसी भी तरह रह जाना है। किसी भी तरह का रहने जाने का मतलब है कि आप ऐसी एक जॉब लोगे, फिर आप सोचते रहोगे कि यार आप यहाँ से निकलूँ कैसे। आप परपेचुअली एस्केपिज्म में रहोगे। अपने आप में कंप्लीट चीज़ क्या है, और वो ये है ना। या और तुम वो काम अगर करो दैट यू एंजॉय, राइट, चाहे वो इवन इफ इट्स पेइंग यू लेसर, बट दूसरे काम में तुमको कोई खुशी नहीं मिल रही, आई वुड ऑलवेज चूज इसमें मेरे को खुशी मिल रही है, थोड़े कम पैसे मिल रहे हैं, विच इज ओके। मे बी सम लोग ये बोले, कुछ लोग ये बोले, नॉट एवरी वन इज इन योर सिचुएशन, राइट। सबके पास वो लग्जरी नहीं है टू डिसाइड कि हमको तो ज्यादा पैसे के लिए ही जाना पड़ेगा। कंप्लीटली फाइन। खुशी इज एनीवे नॉट ऑलवेज इम्पोर्टेंट। आज से कभी कभार तुमको ये भी देखना पड़ता है कि क्या तुम्हारे लिए जरूरी है। जैसे कुछ लोगों के रेंट का रिस्ट्रिक्शन होती है, लोन की, कुछ लोग अपने घर वालों का कर्जा उतारना होता है, कुछ लोगों को अपना प्रोवाइड करना होता है, डिफरेंट सिचुएशंस है। लेकिन जो लोग आ जाते हैं और जिन लोगों को होता है बस किसी तरह रहना है, एंड दे सॉर्ट ऑफ आर लाइक कि नहीं मेरे को, एक तो प्रॉब्लम भी तो पता क्या है यार, देख अब मैं 26 का हूँ तो 27 का है, हम तो अब बैठे ना यहाँ पे। आई थिंक हम 23 पे अगर ये बात कर रहे होते तो वो बहुत ज़्यादा फिगर आउट वाला फेज होता। लेकिन हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बंदे या बंदियां भी थे पैंच, जो कॉलेज से निकलते ही सीधा लग गए आप बढ़िया से बढ़िया जॉब के अंदर। सो वो प्रेशर होता ना फिगर आउट करने का उस टाइम पे, वो आदमी को लग रहा होता है यार मैं तो झक मार रहा हूँ, मैं तो अब घर आ गया हूँ, या मेरा तो सीन ऑफ नहीं है, या मैं तेरी जगह अब मैं एक और डिग्री करने जाऊँगा, अब मैं ये क्या कर रहा हूँ। बट इट्स ओनली इन हाइंडसाइट दैट यू रियलाइज कि इट टुक यू लॉन्गर, बट बिकॉज़ योर डायरेक्शन वाज क्लियर कि मेरे को ये करना है, यू अराइव देयर नोइंग कि आई ऑलवेज प्लान्ड दिस, you know, as opposed to मैं यहाँ पे आ गया, अब मैं क्या करूँ। And even if that happens and you turn, let's say 30 or maybe 33, 35, you look back, you have no core memories. You have nothing to, I won't say boast about, but nothing to share. And I'm that person who loves core memories, जिसको ये moments build up करने हैं कि तुम पीछे मुड़कर देखो और तुमको भाई वो क्या दिन था, भाई वो घूमने कैसे, यार विनम्र और मैं फरीदाबाद में मिले बट स्पेन में यहाँ पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, right? All these things. And you come here, you study, okay, priority, you work, पढ़ाई तुम्हारी खत्म हुई, क्लासेस अटेंड की तुमने, उसके बाद सीधा तुम काम पे गए, 9 बज गए, 10 बज गए, घर गए, एक नेटफ्लिक्स पे सूट्स देखा और उसके बाद सो गए, अगला दिन शुरू हो गया। 3 साल ऐसे ही निकल गए। करा क्या एग्जैक्टली? तुमने कुछ नया नहीं किया, तुमने वही किया जो तुम शायद इंडिया में भी करते। मैं अपने सारे दोस्तों को ये, और दिस वुड बी माई बिगेस्ट, थोड़ा सा इसको पास रख ले, हाँ, दिस वुड बी माई बिगेस्ट सजेशन, tip for anyone who's going to be following a similar pathway. अगर तुम यहाँ पर आते हो तो try to explore a bit. वही बटर चिकन, वही इंडियन दोस्त, हिंदी में बातें, हिंदी में गालियाँ, वही शाम को हुक्के और सिगरेट और दारू, और फिर वही स्पेनिश लोगों के आसपास एक फॉरेननेस मेंटेन करना, अपना इन ग्रुप मेंटेन करना। तुम चलते हो वही 10 लोगों के ग्रुप में, सारे तुम एक ही दोस्त हो, तो व्हाई वुड एनीवन फील दैट द अदर पर्सन इज ओपन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ, यू नो, हाउ डू यू से इट, लाइक उसको इंटरवेंशन पसंद ही नहीं है। वो चाहेगा कि तुम अपने में रहो, मैं अपने में रहना चाहता हूँ, और तुम यही करते हो तो you become gangs, bro. Exactly, you spent such a good amount. इतने पैसे तुमने लगाए, तुम बाहर आए for a different experience. Of course it's about पढ़ाई, but it's also about experience. तुम जूते तो कोई भी पहन सकते हो, but you decided to wear Balenciagas because तुमको वो experience लेना है। पढ़ना तो तुम PDF से भी पढ़ सकते हो, मतलब exactly, भाई YouTube पे भी सब कुछ आज की डेट में, isn't it? But तुमने decide किया नहीं, मैं इतने पैसे खर्च के जाऊंगा, पढ़ूंगा, और मेरे को दुनिया भी देखनी है, बट तुमने दुनिया तो देखी नहीं, तुम पढ़ के वापस चले गए, और फिर व्हेन यू लुक बैक यू लाइक ओह शिट, 3 साल तो ऐसे ही निकल गए। इसमें करेज का भी रोल होता है, बिकॉज एक करेज ये होता है कि अब तक मैं अपने कंफर्ट जोन में रहा हूँ या रही हूँ, लेकिन अब मेरे को कॉन्स्टेंटली अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को एम्ब्रेस करना है, जहाँ पे मैं पब्लिकली ऑकवर्ड और एम्बैरेस्ड बिहेव करूंगा या करूंगी। मेरा कॉन्स्टेंटली लॉस इन ट्रांसलेशन होगा अपनी बात समझाते हुए। मैं कितनी बार ऐसे गड़बड़ करूंगी, जैसे मैं गया एक बार यूएस से फर्स्ट टाइम डाइनिंग हॉल में, मेरे को समझ नहीं आया, सब लोग डिफरेंट तरह के कपड़े पहन रहे हैं, मैंने कहा ऑमलेट जल्दी से हाथ से खा लेता हूँ, लोग कहते हैं तू हाथ से खा रहा है, तो वैसे तो भाई मैं घर पे भी मतलब उससे ही खाता हूँ, क्या कहते हैं, छुरी कांटे से, लेकिन मैं जल्दी, तो मैं कहा ओहो, अब मैं सोचता कि नहीं यार अमेरिकन से मेरे को समझेंगे नहीं। मैं आई टुक दैट एज अ चांस टू लर्न मोर, और एम्बैरेस होते हैं और जगह जाके फॉ करते हैं, सोशली मिस्टेक्स करते हैं, ताकि हम सीख रहे हैं ना। हमारा इंटेंशन है सीखना, आगे बढ़ना, गिर के मिस्टेक्स करना, आगे बढ़ना। ये नहीं है कि ओ
उन्हें मेरी बात नहीं समझ में आई, ये तो भैंस पसंद ही नहीं करते, ये तो ऐसे होते हैं। लोग इतनी जल्दी भैंस स्टीरियोटाइप बना लेते हैं उस पूरी कंट्री के बारे में। तुमने मौका दिया उन्हें, तुमने अपनी तरफ से हैव यू लर्न टू वॉक अगेन, जैसे बच्चे वॉक करते हैं? नहीं, तुम तो रिज्यूम कर रहे हो कि नहीं भाई मैं तो लंगड़ा हूँ, आप सबको लंगड़ा होना पड़ेगा मेरी तरह। ऐसे मेरे एक फ्रेंड के साथ इंसिडेंट हुआ था पहले दूसरे दिन ही, ठीक है? तो आई थिंक हम कहीं जा रहे होंगे, तो उसने मेरे फ्रेंड ने डायरेक्शन पूछी। सो उसने एक, शी वाज अ लेडी राइट, probably early 40s maybe mid 40s। उसने उससे पूछा, उसने पूछा कि हम इस रास्ते पे जा रहे हैं, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं? तो शी सेड, तो उसने मतलब उसको कुछ बोला, हमको तो समझ आया नहीं, स्पेनिश थी, एंड एक लुक और दे दी उसने मेरे फ्रेंड को, और वो थोड़ा सा ऑफेंड हो गया उस चीज़ को लेकर। तो देन ही इज लाइक ब्रो शी इज सच अ रेसिस्ट। मैंने कहा भाई आधा सेकंड लगा तेरे को उसको रेसिस्ट बोलने में, क्या पता उसको इंग्लिश नहीं आती, क्या पता उसे समझ ही नहीं आया, क्या पता कहीं जा रही है, वो लेट हो रही है, उसको नहीं इंटरेक्ट करनी तेरे से, कोई और स्पेनिश बंदा भी आ जाता, शायद उसका रिएक्शन यही होता। सो डोंट जंप ऑन टू कंक्लूजन स्ट्रेट अवे जस्ट बिकॉज तेरे को ऐसा ट्रीटमेंट मिला। बिल्कुल किसी और के साथ भी हो सकता था, ट्राई दूसरे इंसान के साथ, फिर से पूछ ले क्या हो गया। एंड अगेन टॉकिंग अबाउट पुटिंग योरसेल्फ इन socially awkward situations, right? It's all about failing and then learning from them, because मैं तेरे को बता नहीं सकता मैंने कितनी बार किया है यही सारी चीज़ें, कि लोगों से बात करी, नहीं बनी बात, ठीक है ना, हर बार बात बन रही होती तो ये गेम नहीं होती, फिर मजे थोड़ी आते फिर। एग्जैक्टली। एक तुम गेम खेलते हो, उसमें एनिमीज होते हैं ना जिनको तुम्हें मारना होता है। अगर एनिमीज नहीं होंगे उस गेम में तो तुम क्यों खेलोगे? वो गेम नहीं खेलोगे भाई, वो फिर जिंदगी चलती रहती है। फिर काश यार मेरी एक दिन की खूबसूरत गर्लफ्रेंड लीजा मेरे साथ कोस्टा ब्रावा जा रही होती है, मैं अकेला जा रहा हूँ। इतनी जल्दी मेरे को उससे अपने सपने नहीं देखने चाहिए बट नॉनलेस लेसन, एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, अ स्टोरी टू टेल इफ नॉट फॉर एनीथिंग। या ब्रो, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। बट भाई उससे याद आया, जैसे आपने बोला था, अब आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा वो टेम्पर डाउन कर सकता हूँ, लेकिन लोग सोचते हैं दुनिया में बहुत सारी अप्सराएं हैं, हर तरह की अप्सराएं हैं, लेकिन इस देश में बहुत खूबसूरत अप्सराएं हैं। आप मानते हो इस बात को? मानता हूँ, है ना? और ये बात शायद बाहर इतनी अच्छी तरह पब्लिसाइज नहीं है दुनिया के अंदर। दुनिया के लोग कहाँ LA भाग रहे हैं, न्यूयॉर्क भाग रहे हैं, लेकिन इट्स इन बार्सिलोना। अब तूने बोल दिया, अब सुन रहे हैं, अब जो देख यहाँ पे फुटफॉल जो बढ़ने वाली है सिर्फ तेरी वजह से। अरे यार, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि एक आंख ऐसे टेढ़ी करके देखते रहो, ओ भाई यही तो इंडियंस को सीखना है एक्चुअली। ये जिस तरह से बहुत ज़्यादा सेंशुअली एम्पावर्ड देश था इंडिया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जाके बहुत सारी, इट्स अ वेरी मेट्रियार्कल सोसाइटी ऑल्सो, राइट? 51% women, 49% मेल्स। So, बहुत यहाँ की औरतें, कैसे बोलूँ, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर टर्म, आर फार मोर लिबरेटेड कल्चरली, राइट? और उसको देखने का सौभाग्य, ये बाय द वे ये ख्याल मेरे हैं, पारितोष इससे बिल्कुल अलग है, ये मेरे ख्याल है ये, ठीक है? ऐसा मैं व्यक्त कर रहा हूँ, वो तो एज अ अपनी जर्नी बता रहा है एज एन इंडियन। बट ये जो बात है, इंडियंस बहुत जल्दी लोगों को कुछ बात, मिसकम्युनिकेशन को रेसिज्म मान लेते हैं, और मैं भी इसके लिए गिल्टी हूँ। हमने एक दो बार ऐसे, एक किसी ने कोई पॉडकास्ट पे आया था, हमने उसकी शॉर्ट काटे डाल दी, दिस कंट्री इज रेसिस्ट, बट इट्स रॉन्ग आई थिंक, because miscommunication and translation does not mean racism at all. Exactly. Racism बहुत directed malicious चीज होती है। तुमको डिग्रेड किया है कुछ ऐसा बोलकर कि कंपेयर कर दिया किसी चीज से, और टर्म फॉर दैट मैटर, उसको you can categorize as racism, but again so thankfully I've never been subjected to any racism yet, right? और अगर हुई होगी तो मैं उसको क्लासिफाई नहीं कर पाया, रेसिज्म हुआ है मेरे साथ। Let's be very honest. कोई बंदा अनॉयड है तो वो रेसिस्ट नहीं है, कोई चिड़ा हुआ है और रेसिस्ट नहीं है। एग्जैक्टली। और माइंड मत करना, इंडियंस जो देख रहे हैं, तुम्हारे देश में गोरा आता है, तुम क्या बोलते हो कितने रेसिस्ट, तुम कितनी उल्टी बातें बोलते अबे ये तो साले, ये तो धोते भी नहीं है। तुम उस चीज को तो अपने लिंग्विस्टिक फ्लेवर में ऐड कर लेते हो, और बेंचो कोई दूसरा बंदा बोले कि हम इस तरह अलग है, तुम्हारी गांड फट जाती है। हाँ, देन यू क्राई, यू नो, लाइक यू क्राई लाइक, ओ भाई ये तो गलत हुआ है। ऐसे ही अभी सो आई वेंट विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो कहता कि मेरे फ्रेंड
कि घर पे उसने वो लिया है मोपेड खरीदा है, तो वो उसकी पार्टी दे रहा है वो। ठीक है, कहता तेरे को आना है? मैंने कहा चलो। तो सो आई वेंट, और ये बंदा इजिप्ट से था और मेरा फ्रेंड पंजाबी था और दूसरा फ्रेंड, हम 4 लोग गए थे, एक जर्मन, एक पंजाबी, एक मैं और एक और बंदा है वो स्पेन से ही है। तो हम लोग गए, तो द पंजाबी फ्रेंड, सो हम इंट्रोड्यूस करा रहे थे अब सब एक दूसरे को। तो वो कहते कहाँ से हो, देन ही वाज लाइक वहाँ पे कहाँ से हो। जब मैंने कहा इंडिया, तो देन सेड दिल्ली। फिर उससे पूछा, फिर वो कहता पंजाब। कहता यू पंजाबीज वेयर दैट थिंग नो, वो कढ़े की बात कर रहा था। कहता यू गाइज वेयर दैट थिंग नो। कहता या वी डू। कहता बट यू कैन टेक इट ऑफ राइट, लाइक तुम्हें हमेशा पहनना पड़ता है ना। कहता नहीं वी कैन टेक इट ऑफ, ऐसा कुछ वो नहीं है। कहता ओके। कहता बट इट्स अ नाइस थिंग, लाइक यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कल्चर सो वेल। अब इसमें तुमको कहाँ पे ऐसा लगा कि बंदे ने डेरोगेटरी बात बोली है? कहीं भी नहीं, राइट। मेरा दोस्त मेरे को आगे कहता कि इसने मेरे को कितना स्टीरियोटाइप कर दिया। मैंने कहा यार उसने सिर्फ इतना ही बोला है, अगर वो ये तेरे को बोलता कि मैं स्पेन से हूँ, तो मेरे को ये बताता ना कि वो तो पाइया खाता है, तो वो क्या वो गलत हो गया? मतलब हर चीज पे इतना ऑफेंड होने की जरूरत भी नहीं है। काम कर, वो बुल ले क्या, बुल फाइटिंग कर साले। भाई मैंने कहा हर चीज में इतना ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। क्या कैन वी जस्ट से, क्या दुनिया के अंदर हर किसी ने ज्योग्राफी 600 की एलीट लेवल के पीएचडी करी है? एग्जैक्टली। सब लोग मीडिया देख रहे हैं, अब जो उन्हें पता है वहां से वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो ना, वो एफर्ट बना रहे हैं, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ नॉट इग्नोरेंस, दे आर ट्राइंग टू एक्चुअली लर्न मोर एंड बी क्यूरियस। अब लोग बोलते हैं इंडिया करे हाँ हाँ, अब उन्होंने सुना हुआ है तो क्या करें? इट इज़ योर जॉब कि अगर कोई जानना चाह रहा है आप उसे और बताओ। एग्जैक्टली, आप नुआंस डालो उसके अंदर। एक्सप्लेन कर सकता था तो उसको कि ऐसा नहीं है, उसमें ऑफेंड होने की जरूरत नहीं। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। एंड सेकेंडली, अंडरस्टैंड वन थिंग, ह्यूमर इज नॉट द सेम इन एवरी लैंग्वेज। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हिंदी में जो ह्यूमर है वो इंग्लिश में सेम नहीं होता। हिंदी में हम वो चीजें बोल सकते हैं एक दूसरे को जो तुम इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। एंड यू गाइस नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? रेस के बारे में, कलर्स के बारे में तुम इंडिया में बोल सकते हो, तुम बोल के देखो एक बार तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। गोजरी डायलेक्ट के अंदर कितनी बातें हम ऐसे ही बोल देते हैं, जो अगर किसी भी जगह ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोल दी तो गेम ओवर है। और मैं बोल रहा हूँ कि द मोस्ट विशियस, सबसे ज्यादा ब्रूटल सार्काज़म गुजरी में ही होता है, हिंदी में भी नहीं होता। गुजरी में इतना गंदा सार्काज़म होता है और वहाँ कोई रेसिज्म नहीं है। एग्जैक्टली, ब्रूटल ट्रूथ है। भाई थोड़ा सा ऑफेंड होना बंद करो, या तो सामने वाले को एक्सप्लेन कर दो और जस्ट अंडरस्टैंड मे बी ही डिडंट मीन दैट और शी डिडंट मीन दैट। टेक इट इजी ऑन योरसेल्फ। और उसको भी थोड़ा, मतलब क्या पता बंदा गलती से कुछ बोल दिया, उसको नहीं पता था कि ये बोलना चाहिए था, उसको नहीं बोलना चाहिए था, बट ठीक है भाई मतलब इसमें मैं बोलूँगा कि बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का भी रोल है जो भैंचो जबरदस्ती डर फैलाते हैं। छोटी से छोटी चीज को इतना बढ़ा के बता दिया कि ओ ही कॉल्ड द अदर पर्सन फैट और ब्राउन स्किन्ड। आर यू नॉट ब्राउन स्किन्ड? आई एम। भाई मैं मतलब लाइक व्हाट कैन आई से, लाइक थिंक अबाउट जो ब्लैक लोग इंडिया में रहते हैं, लोग इंडिया के लोग छोड़ते नहीं है उन्हें। एग्जैक्टली, यू नो व्हाट टर्म्स आर यूज्ड फॉर देम। वो तो भाई एन वर्ड से तो बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा और वर्ड्स। मैं जो ये देखो, मैं एक इंसिडेंट आई ऑलवेज ब्रिंग इट अप। एक बार मेरे यहाँ कोई काम करते हैं, हम बीपीटीपी में जा रहे थे, तो कुछ अफ्रीकन अमेरिकन आए, कह रहे भैया ये हबशी आदमी खाते हैं। सही आदमी। तो मेरे को लगता है जो भी इंडियंस देख रहा है रेसिज्म, ब्रो, दे शुड रियली लुक इन देयर हार्ट्स एंड दे रियलाइज कि रेसिस्ट का इस तुम ही हो। और एक और चीज, मेरे को ना रेसिज्म से, इसके लोगों को नहीं छोड़ते, तुम सरदारों को नहीं छोड़ते, तुम किसकी बात कर रहे हो भाई? किसी को नहीं, को भी कौन छोड़ता है? तुम पूरे, तुम अपने शहर के बाहर फरीदाबाद वालों, तुम दिल्ली वालों को बोल, दिल्ली वाले तुम फरीदाबाद वालों को, ब्रो यू आर सो रीजनलिस्ट एंड सिटीइस्ट। तुम छोड़ो ना रेस की बात तो। और जब मतलब पर्सनली I don't mind racist remarks thrown at me. If they're funny, I would laugh at them. हाँ, ये वो वाला वो unpolitically incorrect humor है जो हर इंसान को पछता नहीं है भाई। और अगर वो derogatory होगा तो मैं उसको सुन लूंगा और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मेरे को बहुत कम चीजें जो एक्चुअली अफेक्ट करती हैं सुनने में, कि तुमने मेरे को ऐसा कुछ बोल दिया कि I'd be like, वो you can't say that. But वैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तुम कुछ भी बोलो यार। Yeah. हाँ, लाइक ब्रो, मैं कल 2 ऑस्ट्रेलियन बंदों के साथ बैठा हुआ था, वो मेरे डॉम में रह रहे थे। वहाँ डॉम क्या नाम है, हॉस्टल में रह रहे थे, हॉस्टल के डॉम में। कह रहा था यार मैं प्लम्बर हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ,
हमारी एज के ही थे कि हमारे यहाँ पे बहुत कम लोग करते हैं ट्रेड्स, हमने ट्रेड्स में कर रखा है। कह रहे हम 10 हफ्ते से ट्रैवल कर रहे हैं, क्रेजी। फिर हम बात करने लगे, फिर मैंने कहा यार, मैंने एक जोक मारा, मैंने कहा यार अगर तुम ऑफेंड हो गए। कह रहे भाई नहीं यार, हम समझ रहे हैं, हम तो बहनचोद एक प्लम्बर और वो हैं, और हमारे तो बहनचोद हम कंट कुंट क्या क्या बोलते हैं, हम तो बहुत गंदी बातें करते हैं, बंदों में होना भी चाहिए। मैंने कहा वही बात है। फिर जो भी बंदा थोड़ा अच्छा जिसको भी अच्छा ह्यूमर होता है ना, वो सारे ये बोल लेते हैं क्या हो गया, नहीं मैं चेक कर रहा हूँ। वो सारे लोग ये बोल देते हैं कि भाई हाँ यार आजकल वोक सीन बहुत बुरा है, और उस चक्कर में फिर जब जो कंफर्ट बन के आता है ना, फिर जो असली बातें होती हैं। प्लस ब्रो, ये जब कॉन्सेप्ट्स आए थे, इनसे पहले भी दुनिया के अंदर इंटरेक्शंस होती थी। एग्जैक्टली, ठीक है। बिफोर दीज टर्म्स वर कॉइन्ड एंड मोनेटाइज्ड एंड वेपनाइज्ड प्रॉपरली। राइट। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर $10 बिलियन लगाए उन्होंने मेरे जाने के बाद, कि विनम्र चला गया, अब लगा सकते हैं एक एंटी रेसिज्म इंस्टीट्यूट फंड करने के लिए $10 मिलियन, जिससे कि बहनचों नए 3-4 स्टेम के कॉलेज बन जाते, 3-4 बढ़िया ग्रांट्स मिल जाते किसी अच्छी रिसर्च को। $10 मिलियन लगाया दुनिया को दिखाने के लिए कि हम एंटी रेसिज्म स्टडी कर रहे हैं। भाई तुम अपना, अगर तुम्हें एग्जांपल्स देखते हो, तुम अपने बॉलीवुड में देख सकते हो, जो मूवीज 2010 या 2012 में पास कर दी गई थी, क्या वो आज रिलीज हो सकती है? सवाल ही पता है क्या डायलॉग्स हैं उनमें। कभी बार ऐसी आ रही होती है और मेरे को बॉलीवुड पसंद है तो मैं देख लेता हूँ, ऐसे डायलॉग्स हैं, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता, वो ऐसे डायलॉग्स हैं आज की डेट में। तुम्हारा नाम है जय मेरा, तुम्हारा नाम जय मेरा नहीं, तुम्हारा नाम जय मेरा होना चाहिए। ये डायलॉग्स हैं भाई यार, मेरे को तो एकदम पे गंगा जल याद आ गई। एक टाइम पे अलाउड था, बकचोदी कर रहा है साले की आंख में बैटरी ऐसे डाल, खत्म कर इसकी कहानी। तो ये मूवीज आज की डेट में बिल्कुल भी पास नहीं होती। तुमको इतने सारे बैरियर्स चेक करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू एक्चुअली क्रिएट अ गुड मूवी दीस डेज। बट या इट इज व्हाट इट इज। फ्रेंड हो जाते हैं। मेरे को लगता है कि जो बंदे थोड़े बहुत, आई थिंक स्पोर्ट्स पीपल, इट्स हार्ड टू फाइंड समवन इन स्पोर्ट्स हु क्राइज रेसिज्म जनरली, बिकॉज तुम्हारे मेंटल बैटल्स इतने डिफरेंट होते हैं ना फिजिकली, एंड लाइक, तो तुम्हें ये सब चीजें बहुत हल्की लगती हैं। I mean that also plays a role, but also about where you live, what people you live with, your upbringing, your culture, your country. These factors also play a role. But yeah, I agree with you उस point पे। वैसे भी गुजर्स आर ऑप्रेसर्स नॉट ऑप्रेस्ड, तो कोई दिक्कत होती नहीं। Anyway भाई, I think it's been a fun time talking to you। तो इन अ नटशेल हमने बात तो कुछ और करी थी, लेकिन ये बात बढ़िया निकल के आ गई। तू रेकमेंड करेगा लोगों को कि वो स्पेन आए, मतलब करियर को छोड़ दे वैसे भी, जस्ट टू लाइक सी इट, जस्ट टू इवन लाइक एज अ स्टूडेंट? यस, द शॉर्ट आंसर इज यस, बट उसके साथ साथ तुमको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। इफ यू जस्ट वांट टू ट्रैवल किसी बाहर कंट्री में, आइड से उस कंट्री में जाओ जहाँ तुम कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा घूम पाओ। राइट। यहाँ पे तुम्हारे पैसे थोड़े ज्यादा लग जाएंगे, बट तुमको क्योंकि घूमने का अगर तुम्हारा सिर्फ पर्पस है तो तुम कहीं और जाओ। बट क्योंकि तुमको स्पेसिफिकली यहाँ घूमना है, बिकॉज यहाँ की कुछ चीजें तुमको ज्यादा पसंद आती हैं, गो फॉर इट देन। ट्रिप छोटी होगी। बाद में पता लगा कि idlista.com और वो फीडा जो भी dira.com जो भी कोई है, वहाँ पे महीने के लिए रूम मिल जाता है, इतना खूबसूरत रूम मिल जाता है एक रीजनेबल अमाउंट में। तुमको फेसबुक ग्रुप्स में मिल जाएंगे रूम, इट्स दैट इजी। मैंने तो थोड़ा इम्प्रॉपरली प्लान करा था कि डिफरेंट चीजें देखनी थी, बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब मैं शेंगन वीजा लगवाऊंगा ना, आई विल जस्ट कम एंड लिव इन अ स्पेनिश सिटी फॉर लाइक 1.5 months, just one place, and live like a local. I think वो possible है, and I think तभी affordable है। If you like, आपकी जगह फिक्स्ड है, आपकी ग्रोसरी फिक्स्ड है, तो अदरवाइज तो भाई शिफ्ट करे जाते हो बार एक्सपेंसिव है। खाना एक्सपेंसिव काफी है, हमने बात करी थी, खाना तो एक्सपेंसिव है। हाँ। फाइनली लाइक लोग कहाँ फॉलो कर सकते हैं तेरे को? फिलहाल तो मैं अभी इंस्टाग्राम पे ही हूँ। इंस्टाग्राम ही है जो मेरा फॉलो कर सकते हो आप, पारितोष नागर, नो स्पेसेस, नथिंग कैपिटल, नो नथिंग। गाइस आपको पता लग गया ये गुजर है। ये ठीक है, सॉलिड भाई, सॉलिड। थैंक यू सो मच भाई, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस ब्यूटीफुल वेदर विद यू, क्योंकि जिस दिन तू आया उसी दिन बारिश होगी। मैंने कहा भाई ये बंदा लेके आया अपने साथ बारिश। थैंक्स भाई। जब तक हिंदुस्तानी लोग ऐसी चीजों में यकीन करते रहेंगे तब तक हम आगे जाएंगे, जरूर जाएंगे। मैं भी ये सोचता हूँ कि यार मैं स्पेन में आया और मौसम बदल दिया यार। इंडिया में लोग करते नहीं है भाई। तूने देखा काटने से पहले कि भाई साहब क्या मौसम कर दिया आपने? कोई बंदा आया अपना भाई थका, या फिर ऐसे कि यार इंडिया हरवा दिया आपने कल।
कि जैसे सारी पनौती आप लेके आए हो सारी वर्ड। एनीवे ठीक है भाई, आपको अच्छा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा हो। हमने नया फॉर्मेट ट्राई करा जहाँ पे हम एक इंडियन लिविंग इन स्पेन से मिले, आपको इनकी आमदनी पता लगी, कैसे रहते हैं, क्या सिस्टम है, देख ही लिया आपने। वेडनेसडे से चले जा रहा है और हम पे टाइम ही टाइम है, तो कंसिडर आई विल से मैं पर्सनली पारे दोस्त से इतने साल के बाद अब मिला स्कूल के बाद सीधा, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड हैप्पी टू सी कि वो अपनी जर्नी में कहाँ पे आया, अपना पैशन उसने परस्यू करा है, तभी वो ये चीज़ कर पा रहा है। एंड टू add something, and so was I, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को स्कूल से जानते हैं, बट स्कूल में हम सिर्फ एक दूसरे को जानते थे, आते जाते भाई हेलो हो जाती थी, बट दैट वाज अबाउट इट। इतना होता था ये ना करे आसान है वो एक कॉमन फैक्टर होता था वो डोर जो हमें जोड़ के रखती है वो होता था बस एक रीजन। एंड देन व्हेन ही स्टार्टेड his whole journey where you know पहले I think he wanted to be a writer, he did write for a good years I think, हाँ चलता रहता है वो तो, राइट तो ये लिखता रहता था और मैं कभी कभार बीच में पढ़ता था। I was like, nice. Writing isn't really my passion, but I was happy for him because like something different, something out of the box. Gujars are always happy for Gujars. And फिर धीरे 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 इसने vlogging शुरू करी, jumped to YouTube, वो चलने लगा। पहले मेरे को लगा कि इस सब का फायदा क्या है, like wouldn't get you anywhere because right, तो मेरे को लगा genuinely लगा कि यार ये नहीं बनेगी बात, should try something different, but मेरी इतनी बातचीत नहीं थी तो मैंने इसको बोला नहीं ऐसे personally, but when I actually started seeing कि this is growing, he's getting somewhere, getting people that I know, that people that are renowned, तब मेरे को लगा भाई बंदे ने कर लिया। And like personally I was so happy for him, एंड मेरे को जेन्युइनली ये वाली फीलिंग आई कि अगेन सो विद मी सही, अगर मेरा कोई जानकार कुछ सक्सेस हासिल कर ले, होना चाहिए सक्सेस माइंड यू सक्सेस हासिल कर लेना तो मेरे को ऐसा लगता है दैट्स माय विन। एंड अ वेरी स्मॉल स्टोरी इफ दैट्स ओके विद यू। सो रिसेंटली अ फ्रेंड ऑफ माइन, आई वाज टेलिंग हिम, रिसेंटली अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ माइन हु केम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, घर में प्रॉब्लम्स चल रही थी, यू नो, डिडंट लाइक, आई थिंक हिज फादर पास्ड अवे at a very early age, so had to look after his mother, sister as well. तो उसने जॉब करी, काम वाम करा, पैसे कमाए, ठीक ठाक पैसे कमाए, करता रहा। I think he's like 4 years, हाँ, so I'm 27, he's 31. तो finally उसने 20 साल, I think 20 साल, no, 18 to 31, how much is that? 14 years, right? 31 minus 18, 13 years. 13, हाँ, मतलब 18 से या 13-14 years उसने मेहनत करता रहा भाई। उसने कल नहीं, उसने 5-6 दिन पहले गाड़ी खरीदी अपने पैसों से। और वो देखकर मेरे को इतनी एक प्योर एनर्जी आई, इतनी खुशी हुई ना मेरे को वो देखकर, मतलब ऐसी फीलिंग आप बहुत मुश्किल से आती है, बट मेरे को इतना अच्छा लगा उसके लिए, बिकॉज स्ट्रगल करता रहा, हासिल करता रहा और पहुंच गया वहाँ तक। तो जब वो एंड गोल, जब मैंने देखा, एंड गोल, जब वो रिजल्ट उसका देखा, मैंने कहा भाई तू ही बंदा है। मैंने उसको अच्छा खासा लंबा चौड़ा मैसेज भेजा, एंड ही वाज लाइक भाई आई वाज सो ओवरवेल्म्ड, मेरे को नहीं लगा था कि तू मेरे को मैसेज भेजेगा, क्योंकि हम ऐसे बात नहीं करते थे, बट मैंने उसे फिर भी मैसेज भेजा, कहता भाई मेरे को नहीं पता था तू मैसेज भेजेगा, बट इस मैसेज ने मेरा दिन बना दिया, एंड दिस फील्स सो गुड कि पीपल आर स्टिल लुकिंग आफ्टर मी। मैंने कहा अगर हमारी बातचीत नहीं हो रही है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि तू कुछ भी कर रहा है ना, तो उसमें सक्सेस हासिल कर रहा है, तू नहीं भी कर रहा, तू कुछ कर रहा है, आई एम हैप्पी फॉर यू। लेकिन तो गुजर होने चाहिए, वो बहुत जरूरी है नहीं भाई फॉर रियल यार, तू बहुत अच्छा आदमी है, और तूने मेरे को यहाँ पे एक हिंदी का सागर दे दिया बहुत दिनों के बाद, एंड हमने बहुत मजे करे उस दिन तो, और आज भी मजे करने वाले हैं। इसके बाद बढ़िया सा कुछ खाने जाएंगे, ठीक है। दिस वाज दोस्त पारितोष नागर फ्रॉम माय सिटी, फुटबॉल स्टार, नाउ फुटबॉल एनालिस्ट, लिविंग इन स्पेन, बार्सिलोना, इट्स वेयर इट्स एट। Hola amigos, buenas noches, buenos días, comestibles, chupamicabra, सारी स्पेनिश, ठीक है। क्या है? 1, 2, 3, 4 ठीक है, ओके, बाय बाय।